पर हो गया पिंकू जी। तो मैं क्या इसको भी पता है? मैं बिगड़ गया, खत्म हूँ भाई मैं। मेरा टीचर वहां पे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं, वहां पे उन्होंने भी रख दिया, पिंकू जी क्लासेस में अटेंडेंस कम है आपकी, लगता है वीडियो ज्यादा बन रही है। मैं एक चीज देखता हूँ, बंदा अच्छा हो बुरा हो नेगेटिव हो अच्छा हो इवन हो, नहीं यार ये तो ज्यादा ही हो गया, पर चलो पॉजिटिविटी किसी भी ये चीज काट से देना काट देना, प्लीज। काट देना। पर्सनल बिहेवियर बोलूंगा, चाहे कितना बड़ा कॉमिक हो आर्टिस्ट हो, उसके रिस्पेक्ट बैरियर, उसके साथ बात करनी है, कहाँ मजाक करना है और कहाँ रिस्पेक्ट देनी है, वो बंदे को आना चाहिए। बात बिल्कुल। करना आना चाहिए, वो सबसे मेन होता है। तुम्हारे 100 के 200 के मिलियन 3 मिलियन वो घंटा मैटर नहीं करता। तुम जैसे मुंह खोलते और गू कर देते हो, वो फायदा नहीं है फिर। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चाय पे चर्चा विद मनमीत में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर कार्तिकेय वट्टा जी से। तो चलो जानते हैं उनके बारे में। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका करियर मतलब इस लाइन में आप कैसे गए। ओके, तो मैम मेरा नाम है कार्तिकेय भट्टा और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं बैजनाथ को बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैं वैसे ऐसा मेरा कोई बड़ा वो नहीं है कि बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि मैंने पूरा प्लान किया, गलती से वायरल हुए, फिर मैंने मीम्स डालना स्टार्ट किया जिसमें मतलब हेट भी मिली, थोड़ा वैसा भी चला, ज़्यादातर हेट मिली। और फिर उस वक्त थोड़ा ना मेरे को एक चीज़ अब जो रियलाइज़ होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे शेयर किया था, कि मेरे को ये लगता है कि मेरे को उस टाइम पे एज के हिसाब से थोड़ा फिल्टर रखना चाहिए था और उस बेस पे ज़्यादा बिल्कुल। मैं वल्गर हो गया। तो अब लोगों का परसेप्शन वैसा, पर्सोना वैसा हो गया और मैं सेट हो परेशान गया। हो गया हूँ कि है क्या ये भाई बंदा जो बोल लेता है ऐसे, क्योंकि हिमाचल में ये चीज़ एज अ कैमरा में फेस करके बोलना एक बहुत बड़ा टैबू ही रख लो आप, बिल्कुल। क्योंकि हमारे वहाँ देवभूमि बोलते हैं बेसिकली। तो अब बेसिकली हम भी वैसे ही हैं, हमारा कल्चर वैसा है, पेरेंट्स वगैरह बैकग्राउंड सब वैसा है, लेकिन जो मैंने अपना पीर ग्रुप देखा, उसके फ्लॉज उठाए, थोड़ी बहुत मस्ती की, वो डाल दी और वो वायरल होना शुरू हो गई। वैसे मेरे को बेसिकली पसंद है जिम, बाइक राइडिंग पसंद है, और मेरा जो नीश था कंटेंट का, मैंने सोचा था इस पे ग्रो करूँगा, वो मुझे फिटनेस पे बनना था, पर वो कभी चला नहीं। और जो ओके। ज़्यादा मेरा कंटेंट चला वो मीम्स, और मैं बनाता कांगड़ी लैंग्वेज में। तो बट स्टडी आपने पहले बताओ कि कहाँ तक की है। स्टडी, वैसे मेरे को लोग बोलते हैं अनपढ़। मैं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का पर्सोना है यार, बाहर के स्टेट्स के, उनको लगता है कि ये जो बोलते हैं बोली हमारी ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आईसीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने 11th 12th इवन मैट्रिक मैं माउंट कार्मल से पढ़ा हूँ, आईसीएसई स्टूडेंट हूँ। ओके। और मैं एनडीए क्लियर्ड भी हूँ और मैंने जेई मेंस भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, अनपढ़ नहीं हूँ मतलब मैं। आईआईटी स्टूडेंट हो आप? नहीं आईआईटी तो नहीं, इतना लेवल नहीं है। नहीं इतना गए, यहाँ तक एनआईटी नहीं तक गए मैं मतलब? क्रैक कर सकता था, मेरे को। ओके। हाँ वहाँ तक गई थी। 87% कुछ आई होगी मेरी, मैं उस टाइम, मेरे को याद नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ठीक था। तो और मैंने जो मेन टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जो मैंने ये सब फेस किया, वो मेरे को ये लगता था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था पहले। इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलूँगा, अंदर वो जो कीड़ा है वो तो पहले से था, पर वो था मैं फेस नहीं कर पाता था। तो ये मेरे को एज मिला मेरे कॉलेज में। हम्म। मतलब कॉलेज मैंने किया है कांगड़ा, नाम मत लेना, काट देना इसको, हाइप मत देना इसको कॉलेज को, अच्छा, क्यों? ऐसे ही पसंद नहीं है। अच्छा। वहाँ पे मेरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, टीचर्स वगैरह का ज़्यादा नहीं, मैं और ये तो ओपनली बोलूँगा, मेरे को बेकार लगते हैं। हाँ थोड़ा वो ना बायस है, वो वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो मुझे वो ओके। चीज़ पसंद नहीं आई, जितना सपोर्ट मुझे लगता है मिलना चाहिए था। तो कॉलेज में मैंने सीखी जीएसएस वाले, मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी के जो बेसिक होते हम्म। हैं ना, बिल्कुल एकदम लबाड़। और मैं आया ममाज बॉय वाला फील्ड, नहीं मैं तो ममाज बॉय, मम्मा टिफिन दे दो, मम्मा ये कर दो। वहां पे आए सारे, ओ छोरू क्या कर रहा है थी, चल मैं ठीक है भाई। अब उनके साथ जैसे जैसे अपब्रिंगिंग हुई तो एक बिल्कुल। अपना मेरे को लगा बहुत मज़ा है, हमारी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। मेरे को अभी भी पर्सनैलिटी अलग करोगे, स्विच करोगे तो एकदम से आएगा, ओह बढ़ के क्या हाल चाल है। तो हमारे वहाँ पे कांगड़ी में ऐसे ही बोलते हैं। तो ये ओके। जो मेन मेरा मेरे को लगता है पर्सनैलिटी इस वे में आगे गया है, वो मेरा कॉलेज था, क्योंकि वो वहाँ पे पहाड़ी ज़्यादा बोलते थे। लिंगुअल लैंग्वेज मैंने वहीं से सीखा है, वरना मैं उससे पहले ज़्यादातर इंग्लिश, और मुझे पहाड़ी आती भी नहीं थी, हिंदी ही बोलता था। बड़के मीन्स? बड़का, बड़का हमारे यहाँ बोलते हैं बड़े भाई को, एज अ ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट। ओके। हाँ जी, ठीक ऑनर है। ऑफ रिस्पेक्ट, हाँ तो जी। फिर आपने स्टडी में ही क्यों नहीं किया? आप इस लाइन
मतलब ये लाइन आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग में कितना ट्रोल किया गया इस चीज को लेके, है ना, नहीं, नेगेटिव कमेंट। मैंने की हुई है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, पता नहीं हम्म। किस मनहूस दिन में मैंने ये चूज किया। क्यों जबरदस्ती करवाया गया था अरे घर वालों की उस तरफ टाइम से? नहीं, नहीं जबरदस्ती वगैरह कुछ नहीं था, मतलब पता ही नहीं होता। मैंने सोच के किया था मैकेनिकल की, मेरे को ये होगा, अपना गाड़ियां वगैरह खोलेंगे बढ़िया, उनके बारे में देखेंगे, इंजन पढ़ेंगे, क्लच क्या होता है, ये सब। वहां जाके ओके। फिर भाई बेकार पे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री, वो उससे भाग के मैं यहाँ आया। मेरे को पसंद थी बायो। मेरे ओके। दोस्तों ने आफ्टर 10th नॉन मेड लिया और मैंने उनके चक्कर में नॉन मेड ले लिया, वरना मुझे बायो मतलब मेरे को एज अ हम्म। प्रोफेशन जो बढ़िया एक लगता है वो मेरे को डॉक्टर, मेरे को सर्जन बनना पसंद था, मतलब कि वैसा। पर ओके। शुक्र है बना नहीं, वो फाड़ देता किसी को तो फिर वो जुड़ना नहीं। ये तो भगवान ने बचा लिया बाकी पेशेंटों को, है ना। कह सकते हैं। हाँ, तो आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं कि आप ये वीडियोस डालते हो, कि अरे मतलब जैसे रिलेटिव्स होते हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं, अरे आपका छोरा क्या कर रहा है ना, इसे समझाओ, गालियां दे रहा है, ये वो। छित्तर पड़े हैं, छित्तर। पड़े छितर। पड़े हैं, पड़े। ऐसा नहीं था। अरे मेन होता है सोसाइटी का कि अब अगर ना मैं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं बोल्डली उस चीज़ को कर रहा हूँ और मुझे पता है ये गलत नहीं है, मैं किसी का कुछ खा नहीं रहा, किसी का कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहा, ना कुछ बिल्कुल कर सही रहा। बात है। मैं अपने ऊपर बिलीव रखूंगा और उस जॉनरे को एज अ कंटेंट ही रखूंगा, और खुद पे बिलीव मेरे घर वाले सपोर्ट करेंगे ना, कोई तीसरा मेरे घर पे आके पाँव लगा के कोई नहीं बोल सकता। वो ठीक है आपकी पर बात। शुरू में नहीं हुआ है, शुरू में फिर यार लोग दे मेरे घर वाले फेयर करते थे, यही मेन की लोग जज करेंगे। बिल्कुल। फिर मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, मैं पहाड़ी में बताऊँ ना, ना मुझे पैसे देने ना रोटी खानी है, मुझे तोड़ते मतलब कने तो हाँ लेना देना है, बाकी बिल्कुल। मेरी तरफ एक गू खान। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरे को समझ गई, आपसे मतलब मतलब है। इतना समझ, क्योंकि हाँ जी, थोड़ा सा पंजाबी टच आता है हाँ जी। इसमें। हाँ, कांगड़ी जो है वो कई बार मेरे को लोग कमेंट करते हैं कि आप पंजाबी बोल रहे हो, पंजाबी नहीं है, हम्म। डायलेक्ट सेम है। क्योंकि फॉर्मर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा पहले पंजाब एक मेन ही पड़ता था, बिल्कुल। आफ्टर डिवीजन ही अलग हुआ है, बिल्कुल। तो एक डायलेक्ट का वो आ जाता है। हम्म। अब ये लोग देख रहे हैं डायलेक्ट भी बोल रहा है, भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, मेरे कमेंट में मत बोला करो ये सब। वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है, मैं यही समझाऊंगा, मेन मेरा पॉडकास्ट के अगर थ्रू ये जाता है, नेवर जज। कोई बंदा बिल्कुल। एक कैरेक्टर ही प्ले कर सकता है, अलग में वो हम्म। बहुत अलग होगा। अब इसकी वजह से मेरे को सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट यही लगता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा ऑफेंडेड रहती है। भाई ये कैसा सा लड़का है। लड़कियों को कमेंट्स आते होंगे, डेफिनेटली आपको आते होंगे नेगेटिव मेरे को कमेंट्स। अप्रिशिएट वही लड़कियां करती है जो जैसे बाहर रहती हैं या जिनको हम्म। थोड़ा मतलब है जो मतलब ऐसे आउट। माहौल में रहती हैं। हाँ, गंदा माहौल नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं। नहीं, गंदा नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं। एक हाँ मतलब एक बात एक बताऊं, आउटरेज है, उन्होंने देख रखा है सब कि ऐसा सा होता है हमारे। आजकल की जनरेशन ऐसी हाँ ही हाँ है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इनिशिएटिव ये था कि इकलौता मैं ऐसा बना जिसने ये कंटेंट हिमाचली में बनाने का, अगर ये मैं हिंदी में हम्म। बनाता कोई नहीं जानता। इतने बना रहे हैं, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, अब मैं तो क्रिएटर भी नहीं गिनता, कुछ भी नहीं हूँ मैं सिर्फ एक बंदा हूँ जो पोस्ट करता है, बस दैट्स इट। और मैं पोस्ट तब करता हूँ जब मेरा मन करे, मैं रीच के लिए पोस्ट नहीं करता। हम्म। लोगों को पता, हफ्ते में महीने में एक वीडियो डालता हूँ मैं, और नीच के लिए डालता तो डेली डालता, बिल्कुल। मेरे को नहीं मतलब था उससे। पर ये है, मेरे को हिमाचली बढ़िया लगी, मजा आया और मैंने किया, दैट्स इट, खत्म। ना आए जाए जिसको जो बोलना हुआ। आपके जैसे आपको चेक करते होगे तो आपको मतलब ज्यादा फॉलो कौन कर रहा है? ज्यादा ज्यादा मेरे को लड़के करते हैं। लड़के। मेरा मुझे भी वही मतलब है। लग रहा था आपके कंटेंट देख के कि लड़के ही करते होंगे आपको, लड़कियां तो लड़कियां नहीं करती हैं, करती। लड़कियां करती हैं। क्यों करती हैं लड़कियां? मैं बीच में डालता हूँ जिम की फोटोज, बीच में डालता हूँ मतलब हाँ, आउटफिट तो वगैरह। उस वे में कर लेती होंगी आपकी फिजिक्स वगैरह देख के, है हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी, वो सब उसके बेस पे हो जाता है, बाकी तो मुझे लड़के ही करते हैं। और कुछ ज्यादातर मैंने नोटिस किया, मेरी ऑडियंस 6% के आसपास है, फॉरेन के बूढ़े, 60+। अच्छा। वाह, नमस्ते सबको, मजा ही आ गया। जो बीइंग अडल्ट जनरेशन गैप के बावजूद मेरा इस ह्यूमर को मतलब वो सह पा रहे हैं, बिल्कुल। जो यहाँ के लोकल नहीं सह पाते। मेरे को नहीं सह धमकियाँ आती पाते। हैं, तू एक बार मिल तो सही, काट देंगे। अच्छा। बोले काट के तो काटने वाली गई प्रभु, अब आप भी मत करो ये जरूरत। वैसे ये नहीं, कटा कुटा नहीं है मेरा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो था। आगे कुछ सोचा है कि मतलब यही करना है या कुछ चेंजेस लाओगे आपने इसमें? अ, मेरा पर्सनली यही मानना है कि मैंने कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं था कि कभी इतना लेवल ले पाऊँ कि मुझे इतने लोग थोड़ा भी देख रहे हैं, ज़्यादा मेरे को नहीं मैटर करता कि इस लेवल पे आके मैं आज को पॉडकास्ट दूं या कल का भी सोचूं, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। हम्म। मैंने सीरियस लेके 7 अकाउंटों पे काम किया है, उनमें से एक अकाउंट भी नहीं चलता था, और जब मैं मज़े में डालने लगा तो वायरल होने लगा। तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं रखता।
बट मेरा अपना परसेप्शन यही है कि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मैन स्पेसिफिकली, पढ़ाई छोड़ो मत, क्योंकि ग्राइंड है, लड़कों की लाइफ में ग्राइंड कभी जाता नहीं है, ग्राइंड करते रहो। हम्म। पढ़ना लिखना वो एक कोर रखो, उसके अलावा तुम्हारे स्किल्स हैं, तुम कहाँ ग्रो कर रहे हो, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज है, तुम किसको कितना ग्रैब कर रहे हो। बिल्कुल। तो अगर मिलेगा मौका तो मैं ज़रूर इसमें आगे भी जाऊंगा। रिग्रेट होते हैं? रिग्रेट, हाँ मेरे को रिग्रेट ये होता है कि मैं पहले बहुत शाय था। हाँ। अच्छा, इस चीज का रिग्रेट है? मुझे हाँ। लगा मे भी आपको अपने कंटेंट का रिग्रेट होगा कि मैंने क्या क्या डाला है। यार ये तो रोस्ट शो हो गया। नहीं, रिग्रेट नहीं करता मैं, पोस्ट कर दिया कर दिया, वही है, किसी के बाप पे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी अपना अकाउंट है, कर दिया कर वो दिया। ठीक हाँ, है। रिग्रेट मेन बात मेरे को ये था कि अगर कोई उस टाइम समझाने वाला होता प्यार से कि भाई तू कर रहा बहुत सही है, थोड़ा फिल्टर लगा ले भाई। थोड़ा बिल्कुल, फिल्टर। वो आपको अब जरूरत थी हाँ फिल्टर जी। लगाने की, वो आपने लगाया नहीं। हाँ, अब पर मैं, अब आपने देखा होगा पहले के कंटेंट में मेरे को, अब जो कोर बिल्कुल लड़के होते हैं जो गाली सुनना पसंद, जिनकी आत्मा ही तृप्त हो जाती है, वो बोले बहन का, भाई गाली नहीं दे सकता मैं दे देता, हम्म। बहन का टू, एडिटिंग का काम क्यों कर दिया ना आपका, ठीक तो है। उसमें बोल दिया कि भाई गाली दे। अब लड़के होते हैं ना, गाल सुनेंगे तो उनको ना ऐसे मजा आ गया भाई, अब वो सिर्फ लड़के देखेंगे, मैं ऐसा सोच के डाल देता था, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सब बुजुर्ग है, हैं, हाँ। आपको सब फॉलो कर रहे अब हैं। इमेज वैसी बन गई, जज वैसा हो रहा हूँ मैं, हम्म। तो फिर लोग वैसा आउटरीच रखते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, फिर मैं अगर कोई बड़ा नॉर्मल सा कंटेंट डाल दूँ तो वो चलता भी नहीं है, वो सोचते हैं भाई मसाला कहाँ है, मसाला कहाँ है, मसाला ही गाली रहेगी। फिर जरूरी नहीं है कॉमेडी गाली से ही हो, ये मेरा बिल्कुल। भी गलती थी। हम्म। कॉमेडी क्लीन भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता, कॉमेडी तरीका है, हम्म। मिमिक करो, वॉइस ओवर करो, कुछ भी करो। बिल्कुल। तो वो लेटर रियलाइजेशन है, गलतियां की हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ हम्म। और मैं उसके लिए सॉरी भी हूँ। बट ये है, कोई सुने समझाए, बात वो है ना, अब तुम आगे समझाने के बजाय मुझे बोलो बहन के भाई आके मिल, मैं तुझे मारूंगा, तो मैं ऑब्वियसली खुद ना कहूँ मिलना मिल भाई, आजा देखते क्या है, जोर आजमाइश कर लेंगे, जोर अपना अपना, वही वो बात है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बट मुझे लगता है कि जैसे ऐसे कंटेंट देके जो बच्चे हैं अभी 16 से नीचे वाली है जनरेशन, वो बिगड़ती है आपके कंटेंट देख के। मेरे कंटेंट से पहले तो यार इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, हैं, वो मेरे ज्यादातर फॉलो करने वाले ही बच्चे हैं। तो तभी तो कह रही हूँ वो आपको देख के बिगड़ रहे हैं। उसके उनके लिए थोड़ा सोचो मालिक एटलीस्ट। मत बिगड़ो, मालिक मत बिगड़ो यार। सब अनफॉलो कर देंगे ऐसे अरे बोलोगे तो। नहीं करते, नहीं करते, बहुत बोलो अच्छे। कि मैं अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा। अरे फैमिली वाले। झूठ बुलवा रहे हैं यार ये, झूठ बुलवा रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। कंटेंट का मैं आपको बताता हूँ, आजकल बच्चे जनरेशन वो हमारे से अगली 16, मेरे को 22 लगा हुआ है, हम्म। 16 6 बैक रखो आप, ये हमसे ज्यादा है। मेरे को इतने डार्क और गंदे मीम्स भेजते हैं ना बच्चे, मैं बोलता हूँ बच्चे प्लीज हेजिटेट, बच्चे तेरी माँ दिखा था चुंडा फुटना, तेरा भी कहने मेरा भी। ये बिल्कुल। ये गंदा आदमी गाली देता है, इसकी वजह से हमारा बेटा बिगड़ा है। बेटा बिल्कुल। बेटा तुम्हारा ऑलरेडी सुट्टे फूक रहा है। और अब पर देखो, वो सरेआम नहीं कर रहा, वो छुपके कर रहे हैं। बात तो सारी ये ये पॉइंट, है। पॉइंट यही रहा जो मैं समझा नहीं पहले, वो छुप के कर रहा है। छुप के करोगे तो पाप माफ है, ओपनली करोगे तो नो पश्चाताप है, बिल्कुल। यही बात है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ पश्चाताप की, गाली कम दे रहा हूँ भाई, बहन की टी। हाँ, ऐसे बीप खुद लगा दिया करो ये। हाँ, कर रहे क्यों हैं धीरे मतलब धीरे। देनी है पूरी गाली? हाँ इतने पॉइंट में है। ही समझ जाती है ऑडियंस कि हाँ हाँ आपने सही गाली है, दी है यहाँ पे। बट जो फील गाली देने में है, देनी नहीं है तुमने, गाली नहीं देनी है, नो, नहीं देनी। सालों गाली। अभी भी आप गाली दे रहे हो, देखो क्या सीखेंगे बच्चे आपको देख के। मैम मैं यही अगर हंस, यही आप ये रुको, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे होते ना, अभी तक आपकी आईडी ब्लॉक हो चुकी होनी थी, जिस हिसाब से आप डालते हो मैं इंस्टाग्राम आपको पे। यही बताता, मेरे को एक दिन मैं जैसे स्वाइप करता हूँ, मैं नोटिफिकेशन आई कि भाई यार आप ना वो कर रहे हो भाई, बच्चे बिगाड़ रहे हो, आप अच्छा मोटिवेशन कंटेंट डालो। भाई बिल्कुल। मेरा कंटेंट का नीश ही जब बकचोदी और मीम्स है, मैं मोटिवेशन में क्या बोल लूं कि भाई गाली दो, गाली हमारा सर्वप्रिय। मुझे सुकून मिलता है, मैं डालता हूँ, जो लोग देखते हो वाह वाही करते, शेयर करते ना, मैं बोल रहा है कि भाई शेयर कर, शेयर कर, चलने लग पड़ा, मैंने डाल दिया, बस ये। बच्चे बुच्चे कोई नहीं बिगड़ रहा है, ये पहले से बिगड़े हुए हैं, मेरा नाम खराब मत करो। बट आप मेरे सरेआम कर मेरे रहे हो ना, बात मेरे ये है। कल से बुरका ऑन, मैं हाँ, फेस छुपा के गाली, बट आईडी फिर नहीं करनी पड़ेगी आपको। उस देखते आईडी हैं, पे तो पता ही होगा कि आप ही हो। आवाज पहचान जाएंगे। तभी तो कह रही फिर हूँ। बोले ये आ गया बट्टा, आ गया इसने, फिर नई आईडी में गाली है। हाँ। वो ऐसा है। कोई ऐसा मतलब जैसे होता है कि हम कंटेंट्स वगैरह है ना इंस्टा पे डालते हैं कि हमें
ऑडियंस वगैरह कहती है कि हाँ आप इस पे कंटेंट डालो या इस पे कभी फॉलो किया है लोगों की मतलब हाँ, उस पे? इसमें बीप होगी ना अगर एक गाली दे दूँ बीच में मैं? हाँ बीप कर देंगे हम। एक आधी चल जाएगी बट हाँ, पूरा शो नहीं हम कर सकते हाँ, नहीं, गालियों नहीं, पे कोई ना। नहीं। हाँ, तो मैं बिल्कुल सुनता हूँ और मैं बिल्कुल सुनता हूँ उनका करता मैं मन की हूँ, जहाँ रीच आए। अब थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उस पे कुछ भी नहीं किया है, मुजरा किया लिटरल मुजरा दोस्त के साथ नाचा हूँ मैं। अच्छा। मीम्स पे मेरे आ रहे 3-4 लाख 5 लाख व्यूज, हम्म। उस पे आ रहे मिलियन मिलियन। फिर मैं 2 मिनट में सोचा यार इस पे नाच करके इतना काम आ गया। तब मैं देख रहा हूँ यार मैं पीछे कहाँ रह रहा हूँ, फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। ज्यादातर लोग एक्सप्लोर हम्म। नीश एल्गोरिदम के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल। अब ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स के पास कंटेंट नहीं है, नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स के पास कंटेंट नहीं है। मेरा कंटेंट है इतना, चलो वल्गर जो आपका अपना अपना है जिसके हिसाब से जो समझ रहा है वो बैठेगा। हम तो वल्गर नहीं कहते, हम एब्यूसिव बोलते हैं उसे। वल्गर अलग चीज हो गई। आप जो करते हो वो एब्यूसिव लैंग्वेज हाँ, यूज तो करते हो आप। अगर आप बोल रहे हो अपना अपना नीश, अब कोई हम्म। पर्सपेक्टिव है ना, अब जो समझने वाला हो जिसको पसंद है ये सब देखना। यार समय रहना ट्रेंड पे है, वल्गर तो मैं क्या ही बोलूं। तो उसको पसंद आएगा, तो मुझे अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है कि रोया आदमी हंस देगा। भाई ये क्या आदमी है, भाई क्या दिखा दिया, ये हिमाचल में ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे बोलते हैं मेरे को। बिल्कुल आपकी वही बात है। ठीक है बट फनी वे में हो सकती है ना हाँ, हाँ, कॉमेडी। बिल्कुल मैं आप उस पे करो, काम उस पे करूंगा, ट्राई करो। जरूर। अगर इमेज क्लीन होगी तो क्यों नहीं करेंगे, उस पे और बिल्कुल क्या। करें। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं थोड़ा अलग बेस पे मैं ट्राई करने का सोच रहा हूँ, किसी और जगहों पे भी एस्पेक्ट्स में थोड़ा, मतलब फैशन वगैरह वैसा 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 कोशिश करूंगा मैं उसको भी साथ में लेने की। ज़्यादा आप गाली घर वाले भी परेशान होंगे आपके। आती तो होंगी रिश्तेदारों की कंप्लेंट्स वगैरह, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती होंगी। आते छोर तू हर के करा वही गालियाँ दे दे, भाई छोटू बिगड़ गया, बिगड़ गए। बिगड़ गया। तो मैं कहा, जट बिगड़ गया। नहीं, नहीं, पापा के सामने नहीं बोलता मैं ऐसा। पापा, हाँ, अगली वीडियो से नहीं दूंगा यार, वो गलती से टंग स्लिप होगी। पापा, टंग स्लिप होगी। मैं कहा पापा गलती से गाली दी पापा। जो कौन सा टंग स्लिप हो गया। फिर आप भी तो दे रहे हो। मुझे हमारे लगता है मैं आपको ये ये घर चीज का माहौल है जो। नहीं, ऐसा इतना नहीं है कुछ भी। पर यार मैं आपको, हमारे मेल्स किसी भी घर पे देखो गाली, मतलब मैं बता रहा हूँ जितना ये है ना, पेरेंट्स नहीं है जैसे, फीमेल्स ज्यादा नहीं देती, ऑब्वियसली नहीं हम्म। देती, हिमाचल में तो नहीं। हमारे गांव पड़दाओं के पुराने कुछ बुजुर्ग कुछ अच्छे भी हैं। अब सोफिस्टिकेटेड से सोफिस्टिकेटेड बंदा, जब आप उसको उंगली कर करके तंग कर दोगे, हम्म। बोलेगा। बट वो है बिहेव, वही आ गया ना, पर्दे पे, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। मेरे पे फिल्टर और मेरे को एक्ट करना नहीं आता था बचपन में। है देखा जाएगा, क्या हम्म। होगा, किसी के बाप का थोड़ी खा रहे। पर वो लेटर रियलाइजेशन होती है ना कि ये गलत है, वो वैसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, अब वो पता लग रहा है धीरे धीरे। आप प्रैंक वीडियो भी तो कर सकते हो। हाँ, मैंने किए हुए हैं प्रैंक्स। मेरे तो किस्मत खराब थी, मैंने प्रैंक वीडियो की, बहुत डरता हूँ प्रैंक्स करने से यार। मेरे को तो ऐसा लगता है लड़की लोग थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाएंगे, मैं की फिर तो भी। वो तो कोई नहीं, हाँ। प्रैंक है, वीडियो व्यूज भी तो आएंगे अगर थप्पड़ पड़ भी गया तो। मैं भी फेमस हो जाऊं थप्पड़ खा के भी। तो हाँ, ये मैंने सोचा था, मैंने प्रैंक वीडियो शूट की, पर मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी। हमने पूरा शूट किया सेटअप में, पालमपुर में किया था मैंने। और तकरीबन 20 जीबी का कंटेंट था वो, अप्रॉक्सीमेट 10-15 वीडियोस में से कट करके आराम से निकलनी थी। तो वो कंटेंट ऐसा हो गया कि जो चिप होती है, मेमोरी कार्ड होता है, वो हम्म। मेमोरी कार्ड ही कुछ करप्ट हो गया। क्रैश या करप्ट हो गया और उसमें सारा डाटा चला गया। मेरा मोराल ही डाउन हो गया, मैंने उसके बाद से कभी प्रैंक शूट ही नहीं किया। मैंने एक बार शूट किया उसके कभी बाद से। पापा के साथ, मम्मी के साथ हाँ, मेरी कोई एक शेयर वीडियो, करना हाँ, चाहो? मैं आपको बताऊंगा। वो एक वीडियो मेरी वायरल गई है, वो हिमाचल में काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। वो बेयर वाली बात कर रहे थे, बेयर वाली अच्छा। वीडियो, हाँ वो गई थी। वो टोटल नॉन स्क्रिप्टेड प्रैंक था। 8 नंबर का जूता पापा ने पकड़ा और मेरे को मारा है। कैमरा बंद, मेरा दोस्त बैठा था, उसने ऐसे छुप के यहाँ से फ़ोन पकड़ा है ना, और मैंने उसको तो बोला एंगल देख लियो। पर जो एंगल भाई, पिट्ठी टटराड़ा पे आ भाई, लुच पड़ गई थी पीठ में, पूरा निशान पड़ा हुआ मेरे ऐसे, जूता प्रॉपर सट दिया है। और मेरा उस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, पापा ने ये भी नहीं देखा है कि भाई इसको लगी है, कि आराम से मारना नहीं कुछ शेयर तो करना। करो पूरा कंटेंट जो आपने क्रिएट किया था, शेयर करो। मतलब वो ऐसा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जैसे बैठे हो, हम्म। मम्मी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरा दोस्त बैठा है, और मैं ऐसे टुंडी बाजू लेके बैठा हूँ, और मम्मी को, मम्मी मम्मी बीइंग हिमाचली मम्मी बिल्कुल। इनोसेंट, दोस्त ने बोला कि गर्मी हो गई है, दवाई ज़्यादा खा रहा है, एंटीबायोटिक्स, कुछ ठंडा पिया जाए। मैंने बोल दिया लस्सी। फिर मेरे दोस्त ने आंख मारी, मैं कहा कैमरा ऑन है, कुछ बनाते हैं। मैं ठीक है, आदत चुल वही कीड़ा। हम्म। तो कर दिया।
और वहाँ बोला हमने कि मम्मी मम्मी बियर पीनी है। मम्मी को लिटरल सच में नहीं पता था कि बियर मतलब कोई अल्कोहलिक ड्रिंक है। हम्म। बात आई, मम्मी मैं क्या यार 2 बियर मंगा दो, ठंडी होती हैं। तो ठीक है, बोला मंगा देते हैं। पापा को कर दिया फ़ोन, बोला आते आते 2 बियर ले आना, और कॉल काट दी। पापा ने बोला अच्छा। और दोस्त बोलता, बोला और हम दोनों ने हंसने को जोर दिया हुआ है कि हंस रहे। मम्मी पूछी क्यों हंस रहे हो? बोले आंटी ठेके मिलती। फिर मम्मी दोनों बोला अच्छा ठेके मिलती? बोले ये तो शराब हुई। बोले कोई गंदी चीज़ है। पीछे से पापा एंट्री की और दोस्त बोलता जौ का पानी होता है। बोला कुछ नहीं होता है ये तो, बोला पी लेनी चाहिए। हम्म। पापा ने बोला हाँ मैं पिलाता हूँ। और मम्मी को बोला 8 नंबर का जूता है। पापा ने जूता उठाया, टच। पर उस टाइम ये था, मैं बोलता दर्द हो रही है मेरे को, वीडियो शूट कर रहे हैं। तब थोड़ी ना ना माना ना जाता फ्रस्ट्रेटेड थे पापा, है। को गुस्सा भी हाँ, तो निकालना था। बिल्कुल। एक मेन चीज है वो फोन पे सुना उन्होंने, हाँ इसलिए उन्होंने हाँ, रिएक्ट अब ऐसे वो वैसे किया। रिएक्ट किया था। हाँ, कि उन्हें नहीं पता कि शूज कैमरा खोल ऑन सकते है हैं घर थोड़ी देर पे। में, शूज का तो नहीं है ना कोई दिक्कत। हाँ हाँ। बस फिर वो बी मैंने जरा सा कंफर्टेबल। पूकी सॉक्स पहनी है ना। ओके। ये ऐसा है, हाँ मेरे को यार छाला हो गया है शूज डाल डाल के पाँव में। ओ हाँ जी कोई नहीं, आप भी कंफर्टेबल होके बैठो। ठीक है चलेगा। तो अभी क्या आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे का मैंने जैसे जो, मुझे पता कि आपके पहले यूट्यूब वगैरह पे भी है ना चैनल वगैरह था, हाँ मेरा अभी चैनल वापस था, आना मैंने है या बना कैसे करना के है? छोड़ दिया था। लोग मेरे को बहुत बोलते हैं कि यूट्यूब करो यूट्यूब करो। ज़्यादा स्कोप वैसे यूट्यूब पे ही है, क्योंकि वहाँ हम्म। पे व्यूज़ भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा बिल्कुल। आराम से। अब वही तो बोल रहा हूँ, ये चीज़ें पहले प्लान नहीं थी ना, हम्म। की डाली चल पड़ी। अब प्लान होती कि मैंने यूट्यूब पर इंस्टाग्राम में, ये शौक कुछ नहीं था। मैंने ये सब शुरू किया था कि बस मेरे को थोड़े लाइक्स आ जाए और थोड़े लोग जान लें, बस दैट्स इट। तो उसके लिए कि अब जैसे प्रॉपर प्लान होता कि हाँ भाई यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है, ये देखते हैं। मैं तो कैमरा शाय, और मैं वो बंदा था जो 4 लोगों में बीच में बहुत बड़ा ऐसे जो पूरी मस्ती की सबके साथ ऐसे की। पर मैं जैसे 4 बंदों में जाके मेरे पे ना इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे को। मेरे पे 4 बंदों में ओके। जाके कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए कैमरा फेस किया। पहली वीडियो डाली तो मैं ऐसे काँप रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, भाई क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया है। फिर मैंने शीशे के सामने देख के बोलना शुरू किया। मेरे को लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा हुआ बुरा हुआ, लोग जान रहे बुरा बोल रहे, पर मेरा अपना एक पॉजिटिव पॉइंट बना। मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आया वीडियोस की वजह से, बहुत ज़्यादा। मैम अब आप खुद देखो, अब आप बिल्कुल। चल रहे हो और आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किसी एक चीज़ को लेके, हम्म। तो आपको एक वो फील आएगी कि नहीं मैं कुछ हूँ, मैंने बिल्कुल। कुछ किया है, कुछ अच्छा है बुरा है वो सेपरेट बेस है, उसको सुधार भी सकते हैं आप जब आपको रियलाइजेशन होगी। पर उसके लिए रियलाइजेशन तो आप कुछ हो। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बहुत मेजर फैक्टर है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बहुत डिफाइन करता है। और लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं जिम मतलब मैं टच में रहता हूँ इस चीज़ के। हाँ मतलब सब बोलते हैं भाई ये तो नशेड़ी लगता है, नशेड़ी नुशुड़ी नहीं। मेरे को जिम का है, मैं पावर लिफ्टिंग भी खेल चुका हूँ, मुझे आर्म रेसलिंग खेलना बहुत पसंद है। तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा, तो फिर मेरा उसमें उतना मन नहीं करता। पर्सनैलिटी पे काम करो, ह्यूमर पे काम करो, बिल्कुल। ह्यूमर अच्छे वाला, गाली नहीं देनी। हम्म। और ओवरऑल अपने ऊपर काम करो और थोड़ा अपने आप को शार्प रखो हर एक एंगल से, स्टडी वाइज लुक वाइज हर चीज़ में ग्रूम रखो। अब एक तो सबसे गंदी आदत, चिकना लड़का देखा नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, छक्का छक्का छक्का, गे गे गे। ओ भाई यार, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका हूँ बिल्कुल भाई। सही मैं बात बोली आपने। अब मैं आपको मतलब मैं अगर किसी को, देखें क्लीन शेव देखेंगे आज अब की मैं डेट आपको में बताऊँ, उसे जज करेंगे। जज करते हैं रीजन। हम्म। रीजन मैं बताता, मैं किसी कम्युनिटी को मैं सपोर्ट नहीं करता ना अगेंस्ट हूँ, जिसको जो है, पर मेरे से तंगी मत दो भाई, ठीक है। अब आर्मी में भी क्लीन शेव जाते हैं, बिल्कुल। और मैं मतलब एनडीए वगैरह सोचा है, मैं आर्मी के लिए भी मेरे को बढ़िया लगता है, आर्मी अच्छा लगता है काफ़ी। तो मैं आपको बताता हूँ, अब हमारे यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ गे, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा, अब कोई देखे कट लगा लें, जो करना करना। हम्म। गे हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ बोंडू बोलते हैं, चिकना लड़का भी मजाक में हमारे यहाँ टॉन्ट मारते हैं मस्ती के हम्म। लिए। और वो मजाक मानते हैं कि ये गाली है भी, बने ना कोई या फिर कोई ऐसा, हम्म। हमारे यहाँ समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बाहर के बिल्कुल। कंट्रीज में होता। अब ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं। आ रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता, हम मुझे क्लीन रहना तो बेसिकली पसंद है। मेरी मम्मा बोलती है क्यूट लगता है, मैं मम्मी के लिए मैं क्लीन शेव हो जाता हूँ। और हमारे यहाँ बोलते हैं, दो देखो दाढ़ी है, छोटी छोटी हम्म। दाढ़ी, पैची बेर्ड है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं बक्कर दाढ़, बकरू वाली दाढ़ इतनी रखी, बोले ये क्या है, बोले ये, बोले इससे अच्छा तो बाल, बोले आप क्या बोलूँ हम। तो इसके ज्यादा बाद, नहीं। इसके मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो वही सीन है क्लीन शेव। क्लीन शेव में हम्म। ही क्या हुआ, मैं एक बार मोहाली आया यहाँ 3B2, क्लीन शेव हम घूमे थे, तो वहाँ पे पहली बार जिंदगी में मैंने गे देखा। अच्छा। और वो आई गे अप्रोच, और हम करते हैं दोस्त आपस में, भाई तू गे गे, अब चिपक गए दोस्त दोस्त आपस में। तो हम मजे मजे में बोलते हैं, हमने जब असली चीज देखी तो हम डर गए। मैं इतना नर्वस हुआ ना और इतना शाय हुआ, मैं आपको क्या बताऊं।
लड़की अप्रोच करे तो भी फ्लेक्स होता है 4 लड़कों में। लड़का आया, बोला भाई आई एम, बोला आई लुक, यू लुकिंग सो क्यूट, कैन आई हैव योर नंबर। उसने ना एक तरफ बाल किए थे और शॉर्ट्स पहने थे, और मेरा दोस्त यहाँ पे, और हिमाचली बीइंग हिमाचली, फ्लेक्स करते हुए जिम का ताज़ा ताज़ा टी शर्ट्स में ऐसे चले हुए हैं, 5-6 बैठे हम रेलिंग में यहाँ पे 3v2 में, तब नया नया चाव था चंडीगढ़ का, और बैठे हैं। और वहाँ पे आया, बोला भाई ये आ रहा है, आ रही, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है, क्योंकि मैं बेसिकली बिल्कुल। विलेज एरिया में ही ज़्यादा रहा हूँ मैं, हम्म। चंडीगढ़ वगैरह ज़्यादा नहीं। अब काम करके थोड़ा बहुत आउट स्कर्ट्स देखने ये सब, तो मैं क्या ऐसा भी होता है। तो भाई वो आया और मैं डर गया, मैं कहा यार ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है, ज़्यादातर हमने नहीं सुना तो गोली मार देती। मैं कहा, भैया ठा भैया ठा। मैं क्या आया, बोले बोले आई फाउंड यू क्यूट, कैन आई हैव योर नंबर। पीछे से बोला भाई दे दे। मैं कहा ये लड़की अजीब सी लग रही है भाई, ये कोई बात नहीं बन रही। बोला आई एम, उसने बोला आई एम प्राउड गे। मैं कहा गे तो पढ़े लिखे तो हैं, गे पता ही है। और मैं नर्वस हो गया, मैंने ऐसे जोड़ दिया हाथ, और मैं बोला भाई माफ कर दे, मैं गे नहीं हूँ भाई। नहीं, बोला आप सोच लो ये वो, और मैं वहां से भाग ही गया, भाग गया। जिम वाला लड़का फ्लेक्स करने आया था, आइसक्रीम खा रहा था, फेंक के भाग गया। मेरे दोस्तों ने जो फेरी है भाई, उसके बाद गे गे गे, गे। मेरे को चाहिए दाढ़ी, और आती नहीं है प्रॉपर, फिर यहाँ से मुंह छाएगी कम, फिर बोलेंगे कट कर लेना। तो बस वो फिर वैसे ऐसे जोक्स मारते हैं, इसलिए मैं बड़ा परेशान रहता हूँ इस चीज़ से। ये एक ऐसी चीज़ है, ये मेरी इनसिक्योरिटी रख लो, जो ट्रिगर करने के लिए, जब ना जैसे अब कोई दोस्त बैठे हैं या कोई शो में जा रहे हैं, मैं रोस्ट भी कर देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत स्टैंड अप भी ट्राई करता रहता हूँ, तो मैं वो करता रहता हूँ। जब जब किसी के पास कोई एज ना बचे, तो वहाँ पे यही बोलते हैं, एटलीस्ट मैं चिकना नहीं हूँ। क्या ही बोलूँ, ठीक है मखा भाई, तुम्हारी है, जो है सो है, यही है। ऐसा, ये बहुत बेकार एक्सपीरियंस था मेरा, पर चलो क्या ही बोल सकते हैं, इट्स लाइफ। कभी लड़की ने रिजेक्ट किया आपको, मतलब? मैम आपको मेरी स्टोरी आपको पहले बताई किसने, सच्ची बताना, ये जो आपने रिजेक्ट बोला है ना भाई, ठा करते बजी हुई। मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ, सुनना, ये दिल की बात है, नॉन स्क्रिप्टेड, बिल्कुल सच्ची बात है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं 11th में था। ये मेरा सपना था कि मैं बोलूंगा ये स्टोरी, खुश हो गया मैं। ये क्लास में नहीं बताऊंगा मसली, ये जब मैं स्कूल टाइम में था, मैं जब आपको बताया कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट सा गाया था, मतलब मेरे को वो चाहिए था, मैं बस जैसे कोई बंदा जाता था ना, मेरे को लगता था गर्लफ्रेंड मेरे से नहीं बनेगी। रीज़न ये नहीं कि मैं गे हूँ भाई, मैं स्ट्रेट हूँ। मेरे घर वाले मेरे को बोलते यार तेरी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं ना लड़कियों से इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा डरता था पहले। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को एक फेयर था, वो दिमाग में डाल देती है ना चीज़ें। एक दो चीज़ों में मेरे को बहुत डर लगता है कि कभी मेरी गलती से, भगवान ना करे, मैं आदमी अच्छा हूँ बोल रहा हूँ, किसी लड़की को मेरी वजह से बैड टच ना हो, अनकंफर्टेबल फील ना करे। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है दूसरी ये। बात, दूसरी बात कि लड़की से बात करूँगा वो चांटा मार दी, मेरे को हमेशा ही लगता हर एक लड़की से, यहाँ टच, बहुत बेइज्जती होगी। बेइज्जती क्या होगी, अबे तेरी इज्जत क्या है। सही बात है, बेइज्जती का डर उससे होता है जिसकी इज्जत हो। ये आपको लाइक, वैसी कमेंटों में इतनी गालियां पड़ती है। मैं अब वो दोनों चीज देख रहा हूँ, गाली भी तो पड़ती है, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा पर एक नहीं, दो ये तब थप्पड़। की बात नहीं है, गाली पड़े आए अच्छा, जाए ये जो, स्कूल टाइम की स्कूल बात टाइम है। की, तब मैं ऐसा था। तो यार मैं क्या भाई, नहीं, तब वो होता है ना पू की स्टड भाई, जो है हम हैं। तो एक लड़की थी, उसने मेरे को रिजेक्ट किया था, मैं पहली बार ही दोस्त के कहने पे, यही कि भाई जा जा जा, तेरे को कौन मना करेगी, जो है तू ही है। और नाक फटी हुई है, नाक चला हुआ है, बीच में से मम्मी कंघी करती थी, यहाँ से सिंधी करते तेल डाल के ना, और लड़की तेरे को, नाम स्टाइल। तेरे नाम भी बेटर है, तेरे नाम भी बेटर है। वो पू की स्टाइल था, मम्मी का, मम्माज बॉय का। तो मैं गया करने वहां पे गई, और लड़की बीच बस स्टैंड, पालमपुर की बात है ये, पालमपुर के बीच बस स्टैंड में उसने जो बेइज्जती मारी है, ओए होए होए होए, मजा आ गया भाई, तसल्ली हो गई। बट्टे ठा, मजा आ गया, क्या ही बेइज्जती हुई है मैम, मैं इतना खुश हो रहा हूँ भाई, मजा आ गया भाई। वो बेइज्जती हुई, फिर मैंने उसके बाद ना ऐसे, ऐसे मत करो, पूरा बताओ कि बेइज्जती कैसे मारी है उसने। यार ये पर्सनल हो जाएगा। नहीं तो क्या हो गया, यहाँ तो पे मैं था ऐसे, पॉडकास्ट में सुनो, पूरा क्लियर रखना चाहिए। मैं हूँ, और मेरा एक दोस्त है जो, उसके स्कूल, वो अलग स्कूल की थी, उसके क्लासमेट, उसका एक्स क्लासमेट अब मेरी क्लास में शिफ्ट हुआ है, तो वो उसकी म्यूचुअल फ्रेंड थी। तो मैं उससे मिला, और उसने ऐसे बोला हुआ कि अगर आप सिंगल हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, उसने, बंदी ने पूरी बात भी नहीं सुनी कि ये अलग, अभी ये बोलना था उसने,
और उस बंदी को पता हुआ ये मैं ही हूँगा, और मैं ना ऐसे मीठे से लड़के के अंदर शर्माते हैं और वहाँ खड़ा हूँ, और मैं क्या भाई मेरे को उन्होंने हाइप ही इतनी दी है, भाई तू है जो है ही है। बहुत सुंदर थी वो, बुरा नहीं बोलूँ, बहुत सुंदर लड़की थी वो, बनता था उसका रिजेक्ट करना। तो यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसे ठोलू लगा रहा हूँ, भाई सुन यार, भाई करा दे, बात करा दे यार भाई। और मैं पहली बार उससे मिला तो मैं उसका हाथ ही ना छोड़ूं, ऐसे ला 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 ला। और बटरफ्लाई। तीतर, बटरफ्लाई नहीं, तीतर उड़ ही गए जैसे, कुछ नहीं, उड़ गए। तो गए, और उसने बोला यार ये ना मेरा दोस्त है नया। तो उस बंदी ने पूरी बात नहीं सुनी, बोला इसको यहाँ से ले, बोला मैं ऐसे छपरियों से दूर रहूंगी। छपरी भाई मैं पता नहीं, अब होगा शायद, क्या पता। हाँ पैंट नैरो करवाई थी मैंने, था रहा मैं, नहीं है वैसे बट्टे छपरी था मैं। अब कुछ कमेंट करने था नहीं है, हाँ भाई हूँ। मैं भी वही आके कमेंट कर दे, था तू उस टाइम पे। तो वो बात हुई, फिर उसके बाद ना थोड़ा सा वो ताज़ा ताज़ा होता है ना, वो थी, बहुत तगड़ा क्रश था मेरा। मतलब वो मैं उसके बारे में सोचता रहता था यार ये क्या ही बना दिया भगवान ने। अब वो लिटरली मेरी लाइफ की ऐसी मतलब लड़की होगी जिसको मैं ध्यान से चौथी पंचवीं फिफ्थ, वो 10th 11th की बात है। मैं ज़्यादा मतलब उतना नहीं था, मैं डरता था। उस टाइम मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब हमारे 10th में, हमारा क्या इतना बड़ा अंकल थोड़ी हूँ मैं भी, पर ये है कि मेरी 10th और 11th के टाइम में मम्मी पापा के फ़ोन में ही थोड़ा बहुत यूज़ कर पाता था। अच्छा। सोशल साइट वगैरह मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करता था। एक व्हाट्सएप था और एक फेसबुक था, वो भी जल्दी सा था, उसमें छपरी वाली डीपी इमोक्स नाम रखते थे, जैसे वैसे छपरी टॉप टायर, बढ़िया क्लास ऑफ छपरीज, वैसे वैसे नाम रखने बस उसमें से। और उसने रिजेक्ट किया, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने इस करके उस बंदी को रोस्ट करने के लिए स्टोरी डाली। इनसिक्योरिटी ट्रिगर हुई, ईगो हुई ना शैटर, ईगो हर्ट। मैं ही हूँ, अबे तू बिल्कुल। है क्या उस टाइम पे। पर ये चीज़ मैं बहुत, अब वो क्लिक आना होता है ना किस चीज़ का, ये चीज़ लीड्स टू दैट, लीड्स टू दैट, और उसके बाद अब ये हो रहा है। तो लड़की का भी मेरे को बहुत थैंक यू है कि उसके एक क्लिक से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। कंटेंट क्रिएशन में गिनता ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मैं उस चीज़ को काउंट करूंगा। हुआ क्लिक, और मैंने वहाँ काम किया, और मैंने स्टोरी डाली, और स्टोरी मैंने वो डाल दी, और इकट्ठी छपरी वाली स्टोरी, 10-15 स्टोरी इकट्ठी, एक वीडियो बना के पोस्ट नहीं की, डर लग रहा था, घर वालों ने देख लिया मार पड़ी। गाली गुली दी बढ़िया फुल क्लास, साली कुतिया कुतिया सब बढ़िया। ये लड़कियां समझती क्या, तब तो ये सारी लड़कियां एक जैसी जज कर लिया, हैशटैग बॉयकॉट वुमेन, ये वो एक देखी तूने है। बिल्कुल। वही बात है कि तेरी मम्मी क्या वो वुमेन में नहीं आती। वही बात है। तो बस डाल दी, और वो स्टोरी वायरल। मेरे थे उस टाइम 100-200 फॉलोअर होगा, स्टोरी पे आ रहे 5-5 हज़ार व्यूज। क्योंकि वो चीज़ हिमाचल, वो अलग सी चीज़ थी, कुछ मैंने जो बोला था वो यहाँ कोई करता ही नहीं था। दोस्तों ग्रुप में उन्होंने किया होगा शेयर करने के लिए कि पागल पुगल हो गया है, इसने खा पी लिया कुछ और इसने डाल दिया, देखो देखो भाई हंसो। मैं क्या यार लोग हंस रहे हैं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है इसमें, ये करना चाहिए। फिर मैंने किया, और मैंने तब वीडियो डालना शुरू की। और एक दिन मैं वीडियो बनाने गया, और खड्ड में बैठे हैं, दोस्त का बर्थडे था, और वहाँ गालियाँ दे रहे सब। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो मेरे मतलब वहाँ के नॉर्मल नॉर्मल ऐसे होते हैं लड़के, बड़ी बड़ी गंदी गालियाँ देते हैं। बियर पीने लगे थे वो लोग, फिर बात बियर पे आ गई। तो बियर पी रहे, और वहाँ मैं ऐसे ना कैमरा बहन के भाई को बोला, मैं क्या यार बड़का कैमरा ऐसे रख लेना, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएंगे। वीडियो वीडियो तैयार होगी, फिर मस्ती क्या कर रहे हैं लौटे, 4 लड़के खड़े हैं, चारों को रोल दे दिए, तूने ऐसे ऐसे करना है। पर दिक्कत एक है, क्या दिक्कत होगी आपके हिसाब से मैम? स्क्रिप्ट ही नहीं है, बनाए क्या, टैलेंट ही नहीं है। काम करेंगे, करें क्या, करना क्या है, किसी को नहीं पता। नहीं पता। मेरी एक वीडियो वायरल हुई सौरभ वन बिहार की, उसमें गालियां हैं, मैं नहीं बताऊंगा प्लीज। तो वहां क्या हुआ, मेरा दोस्त सुसु कर रहा था, औ- और मैंने ऐसे मस्ती में, मेरे दोस्त ने कैमरा ऑन रखा होगा, वो सुसु कर रहा था, मेरे दिमाग में आया क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, वो सुसु कर रहा है और नीचे वाला बंदा बाहर का आउटसाइडर टूरिस्ट यहाँ पे पानी पी रहा है। छी। हाँ छी। सीरियसली छी। अरे असली में नहीं पिया उसने, उसको हमने बोतल पकड़ा दी, उसने छेद किया हुआ ऐसे कर रहा था, और हमने ऐसा पोर्ट्रे किया कि ये मीम ऐसा है। तो वो मीम पता नहीं क्यों बहुत ही क्रिंज गंदा है, और वो चला। सीरियसली। मेरे पेज पे उतना नहीं चला जितने हर एक मीम पेज हिमाचल के में डला है वो, मैं प्राउडली बोलता हूँ, हर एक मीम पेज पे उस पे कोलैबोरेटिव 10-15 मिलियन व्यूज गए हैं उस टाइम पे, जब ये रील्स वगैरह नहीं होती, आईजीटीवी वीडियोस वगैरह चलती थी, आज से 3-4 साल पहले।
तो वो बहुत वायरल हुई, इतनी वायरल हुई मेरे पापा के फ़ोन में। अच्छा। किट्टू तू लग्गा मिंजो गाड़ियां बड़ी सुंदर दे रहा ओले हालत थी चटाक चटाक बोला है। और वो हुई भी फेसबुक पे तो रिलेटिव्स का भंडार होता बिल्कुल। है। मैं क्या नहीं नहीं ये ये गलत पंगा गलत हो ले गया, लिया। अब गलत हो गया तो अब गलत करूंगा। तो मैं डालना वीडियो वहीं से शुरू की, मैं मार पड़ गई। एक बार खुल हाँ वही, गए। आपने खुलना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं खुलना, आपने हेजिटेट करना है। तो उस लड़की की वजह से ये के बाद ये, फिर मजा आने लगा। ठीक है, व्यूज अब ऑब्वियसली किसी चीज को हाइप मिलेगी आपको, नहीं ना। वो एक दो आउटब्रेक ऐसा था कि अकाउंट जब आपका पकड़ता है तो फिर आपकी कोई भी वीडियो चलने लगती है। बिल्कुल। तो कुछ भी डालो, चला 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 चला। फिर मेरे 2-3 अकाउंट हुए, मेरी 1-2 कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। वो कुछ बड़े लेवल की मैं बता नहीं सकता, उसमें मेरे पे केस भी हुआ था। ओके। हाँ, तो वो भी मैंने इमेच्योरिटी, पर उसमें मैं गलत नहीं था। उसमें मैम मेरा एक एज था कि मैंने किसी पे रोस्ट किया है, वो बहुत गलत बोल रहा है। हुँ। वो मीमर्स थे मेरे, मतलब हम मीम्स बनाते थे, उन पे ओके। गलत बोला। तो मैंने एक हेल्दी रोस्ट किया था, विदाउट इवन एक्सप्लिसिट, विदाउट इवन अ गाली। मेरे को पता है, इतना मैं हुँ। बड़ा छाना हूँ, लड़कियों को गाली नहीं देनी है। मैंने पूरा वेज रोस्ट किया, उस चीज़ का एंड था मेरे पे। और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को अब्यूज़ किया था कमेंट में। दे वर उस टाइम के अच्छे रिनाउंड क्रिएटर्स। तो ओके। मेरे को आ गया यार, ये भी कर सकते हैं तो ये भी तो बोलते ही हैं, है हुँ। तो मैंने बोलना ही है, क्या ही हो जाएगा। मैंने उन पे वीडियो बनाई और वो वायरल, आईजीटीवी वीडियो थी, आईजीटीवी लॉन्ग डलती थी उस हुँ, टाइम पे हुँ। ना। तो वो वायरल होगी, फिर उन्होंने, उनके ऑब्वियसली लिंक्स लुंक्स होंगे, तो उन्होंने केस वेस करा दिया, पर वो केस प्रूव नहीं हुआ था। 4 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ मैं। क्यों? फटी पड़ी है, केस हो गया, मम्मी पापा को पता लगा, ले बेटा बैठे बैठे केस करा दिया। घर पे अगर आ गए पुलिस हाँ, वाले तो समन आने वाले थे, वहां से फाइल हो गया, शिमला हाई कोर्ट से आना था। क्या मजा आना था मार खाने का पापा से, डर ये लगे बिल्कुल। कोर्ट में। तब तो बोलने कोर्ट जाएंगे और गाना लगाएंगे, पर्चे चल देने। ओ भाई, इतनी मार पड़ेगी ना, डर एक ही होता है कि पापा से पड़गी। पापा से बड़ा डर लगता था भाई, बिल्कुल। मार मुर पड़ेगी तब। वो सीन होता था। 2 ये कांड किए मैंने, फिर उसके बाद नॉर्मल डाला, फिर मैंने बैठा और देखा। एक वीडियो डाली मैंने 1 हफ्ते में, वेज, फेल, फ्लॉप, गंदी फ्लॉप। अगले दिन अगली वीडियो में गाली, अरे भाई साहब, आग ही आग, आग बरस रही कमेंट में। इवन दो मेरे कॉलेज के टीचर्स देखते थे मेरे को तो 4th ईयर में पता लगा। अच्छा। अब जैसे पेपर वगैरह देने जाना, वहाँ सुपरिटेंडेंट आते, तो हमारा ना एक टॉपिक बहुत वायरल था हमारे यहाँ, पिंकू करके एक मीम बहुत वायरल हुआ था। अब वो एक यही है, इसका कंट्रोवर्सी था, वो एक ऑडियो था, बहुत ज़्यादा वल्गर ऑडियो था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बहुत फेमस शब्द है, कुछ नहीं बोलूँगा मैं, इस पे भी लोग कमेंट करेंगे अगर वो जानते हो हिमाचली होगा। तो वो मैंने एक मीम मस्ती में उठा के लिप सिंक्रोनाइजेशन करके डाला और वो वायरल हो गया। तीसरा आउटब्रेक मेरा वो था। इसकी वजह से अब वो इतना वायरल हुआ, मैं पेपर देने बैठा हूँ, सुप्रीडेंट आ रहा है धर्मशाला से, मैं नहीं जानता, और वो मेरे पास आ रहा है, अच्छा। पेपर हो गया पिंकू जी। तो मैं क्या, इसको भी पता है? मैं बिगड़ गया, खत्म हूँ भाई मैं। मेरा टीचर वहां पे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं, वहां पे उन्होंने भी रख दिया, पिंकू जी क्लासेस में अटेंडेंस कम है आपकी, लगता है वीडियोस ज्यादा बन रही हैं। मैं पहले डरता था कि टीचर्स देखेंगे क्या, जज करेंगे, क्या करेंगे। मैकेनिकल के टीचर, आया आया आपको एक मैकेनिकल एक बात बताता हूँ बहुत तगड़ी। मैं ना जब नया नया आया था, तो हम अब ऑब्वियसली टीचर्स अपन तो डरते हैं, बिल्कुल। कितनी मस्ती करो, अब टीचर स्टूडेंट टॉट लर्नर का रिलेशन वैसा होता है, हम डरते हैं। क्योंकि मैं, मेरी जो प्राइमरी हुई है, प्राइमरी का जो बेस होता है ना, डरने वाला, हेजिटेशन वाला, ऑफलाइन में कैमरा में बोल लेता हूँ, पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन। तो वहाँ डरते थे कि टीचर है, डर होता है। गवर्नमेंट वाले बच्चे थे, टीचर तो दोस्ती बनाया है। तो हम डरते थे कि टीचर ने कैबिन में बुलाया है, और वो इतना गंदा आदमी, उसने पूरे पेपर मेरे से चेक कराने, क्योंकि मैं अच्छा। डिटेन हो रहा था। वो सीनियर ने कान में ये डाल दिया कि ज़्यादा दिन कॉलेज नहीं आते, इज्जत खत्म होती है, रेगुलर कॉलेज नहीं जाना, इज्जत पे बात आती है। मैं वही बचकानी हरकत इतनी की हुई है ना, वहाँ से आती, क्यों नहीं आना, अटेंडेंस हो रही शॉर्ट, वहाँ टीचर हाँ, ने करना डिटेन, एग्ज़ाम में बैठने नहीं देना। नहीं देना। तो वहाँ गए नहीं। और वहाँ टीचर बुला रहा कमरे में, बढ़िया, बोला तूने अगर पास होना है तो सारे पेपर चेक कर। उसने 4 सेक्शनें चेक कराई मेरे से, अलग अलग सेक्शनें, 40-40 पेपर की, वो मैंने चेक की है। अपने बंदों को, अपने दोस्तों को नंबर लगाए पूरे, ये नहीं एक भी कम, पूरे। पकड़ा गया, बोले इसके तो नंबर ही नहीं आते, तो फेल होता है। तो चेकिंग कैसे की है? मैं क्या सर 0 एक्स्ट्रा लग गया होगा, 4 नंबर होंगे, क्या करना। बोले बोले 4 पेपरों में 40 कैसे लिख दिया? बोले तू ज़्यादा तेज मत बन, बोल लिया।
डरा डुरा मैं उन्होंने, मैं क्या बस सर कर दो चेक चुक के टीचर, यार ये कट ही कर देना डिग्री नहीं आई अभी मेरी, काट देना। टीचर आए, कुंडी लगी, बोला यार ये तो गलत काम हुआ। टीचर का ह्यूमर देखो आप, सी सी क्या बोलते हैं, हाँ एचओडी, सीओडी यार, एचओडी आया, मेरा टीचर आया, यार डिग्री नहीं देंगे यार बट्टे। टीचर आए, एचओडी आया, छोटे असिस्टेंट प्रोफेसर सब आए और उन्हें ताला लगा दिया और मैं अकेला कैबिन में। मैं कहा कुछ गंदा तो नहीं करेंगे? मैं डर गया, मारेंगे नहीं तो। मारेंगे ज्यादा तो क्या ही कर लेंगे यार। मैं क्या यार डिटेन होगा यार, जान थोड़ी ले लेंगे, और भी होते होंगे बच्चे, क्या हो गया। फिर वहां से एक आया सर, बोलते यार बाकी 4 टीचरों को बोल रहा है और मैं यहाँ डर के, मैं तो ऐसा एक्ट कर रहा हूँ कुछ है ही नहीं, ऐसे डरा हूँ फटी पड़ी, क्या हो जाएगा। मैं क्या यार थप्पड़ थप्पड़ तो नहीं रख देंगे यार। फिर मैं क्या मैं भी हटा के रख दूंगा, कुछ नहीं होगा, खानी नहीं है बट्टे, इज्जत की बात है। 4 टीचर बैठे हैं और टीचर बोलता है, एक मेन जो है इनका हेड, वो बोल रहा है यार एक तो सीन हो गया, या पक्का मेरी बात करेंगे, पक्का मेरे पे टिस नहीं करेंगे या टोंट मारेंगे, ये पक्का कुछ करेंगे। बोला सर ये तो पूरी बची है। मैं कहा यार अभी तो थप भी खत्म की, बंडल की बात कर रहे होंगे, मुझे लगा पेपर चेक की। मैं कहा सर मैंने कर दिया है। बोले तूने तो कहाँ कर दिया। फिर उन्होंने निकाली यहाँ से शराब की बोतल। अच्छा। वो पीने बैठे हैं, मैं डर रहा हूँ, तो वहां मेरे को ऑफर कर रहे हैं बट्टा जी पियोगे। अब 4th ईयर में रियलाइज करता हूँ कि वो ऑफर था। तब मैं देखता था कि नहीं यार ये तो गलत काम है, बैड हैबिट्स, गलत चीज में। टीचर के साथ पी है, चेयर सर रहा है यार, मजा आ गया, मजा आ गया यार। सर आपने दारू पूछी है, मजा आ गया। तो मुझे लगता है अब क्या यार भाई, टीचर ने पूछी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, टीचर के साथ बन गई बिल्कुल। तो फिर सर रहा अभी, फिर तो टीचर का जो भी नाम हुआ, आविशान अटेंडेंस कर दियो पूरी, शाम को पीने बैठते हैं। फर्स्ट ईयर का बच्चा, सर सर मैं तो नहीं सर, मैं बाहर गया था, ये गया था, वो गया था। सर डिटेन, तू तो डिटेन होगा। अब जब आप मीठे पाने खाने बैठ गए हो तब तो टीचर भी क्या ही करेगा, तो दोस्ती हो गया। तो ये चीजें जब मैं बड़ा होता हूँ तो देखता हूँ यार क्या कर लिया, कितना डरते थे। वो इनोसेंस वाला पार्ट जो है ना वो बेस्ट रहता है, किसी भी बिल्कुल। चाइल्डहुड हो, कॉलेज लाइफ हो या कुछ भी हो। तो मेरे को वो लगता है, ये कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे जो मैंने अभी तक बिल्कुल प्योर हार्टेडली फेस किए हैं। और जो वो पहला आपको मैंने क्लिक बताया, उसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। फिर अब इस पॉइंट पे आता हूँ मैं, जो वो लड़की वाली बात की थी आपने, रिजेक्शन, उस लड़की का मेरे को ठीक 1 साल बाद टेक्स्ट भी आया, बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा हो आप, कुछ नहीं है स्क्रिप्ट, एक बार आया और वो स्नैपचैट पे आया था कि वो डिलीट हो जाता है ना, स्क्रीनशॉट नहीं ले हाँ, पाते। आफ्टर 24 आवर्स। हाँ मैम अपडेटेड है। तो वो आया और मैं रिजेक्ट नहीं किया, मैं बड़ा खुश हो गया यार, ये वो क्या है, गू खाने की आदत थोड़ी जाएगी। अब क्या करें, औरत का चक्कर है, वही है। तो मेरे को आई थी, फिर उस टाइम मैं खुश हुआ। फिर 2-3 दिन बाद मेरे को दोस्तों दोस्तों ने समझाया, मैं बड़ा फ्लेक्स कर रहा हूँ भाई, देखिए हुआ वो हुआ, वही बचकानी हरकतें कि भाई ये पहले हुआ था, वो हुआ था। फिर मेरे एक दोस्त ने ना चिड़ चिड़ में कि पता नहीं किसने वो बेचारी को ब्लॉक ही कर दिया, अच्छा। ब्लॉक कर दिया। फिर मैं उस दिन बड़ा सैड हो गया था यार, क्या कर दिया, क्या हो गया, ये क्या फिर से सीन दिल है। टूट गया। दिल तो क्या ही टूटना रो, पर ये था कि मेरे को एक चीज़ की खुशी हुई, फ्रॉम गेटिंग रिजेक्टेड टू हैविंग टॉक्स। तो मेरे को ये आया, ये कुछ तो किया है यार जिंदगी में, वो छोटा सा कि क्लिक। वापस आई। हाँ अब मतलब वो मेरे को नहीं पता मैंने बड़ा किया छोटा किया, आपको लगता है, किसी को भी लगता है, पर मेरा, अब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, जो वो खुशी मेरे को उस चीज़ ने दी बिल्कुल। है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इस सब का निचोड़ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कैसे भी करो। स्टेज फिर दूर हुआ मेरा, अब मैं स्टेज हैंडल कर सकता हूँ। मैंने पीयू तक में शो किया हुआ है स्टैंड अप का, तो ओके। मेरे को मजा आता है। अब नहीं लगता, अब तो जहाँ मर्जी भीड़ में छोड़ दो भाई, आग लगा देंगे, वही वाला साहब है। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा हार्ट ब्रेक का, जो आपने पूछा था मेरे से। तो अभी घर वाले बोलते नहीं है कि हाँ क्या आगे लाइफ में क्या करना है, किस मतलब मेरे फोकस क्या है? अब घर वाले अब बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। अब थोड़ा बहुत मैं कोलैब भी कर लेता हूँ, प्रमोशन वगैरह थोड़ा बहुत मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरा यही है कि मैं सोचता हूँ अभी फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक मैं प्रॉपर डिग्री वाइज या वैसे सेटल ना हो जाऊँ कंटेंट क्रिएशन में, बिल्कुल अब मैं इस पे, अब रीच है सब है और मैं उतना कर रहा हूँ, लेकिन मैं उतना अच्छा भी नहीं कर रहा। मैं तो गिनता ही नहीं हूँ इसको, ये कुछ भी नहीं है। आपको पता है यहाँ पे कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बिल्कुल। मैं तो लकी हूँ आप लोग पॉडकास्ट के लिए मुझे लाए अरे और ये हम सब तो पूछ खुद रहे हैं। अभी स्टार्टअप है, हमें अरे मत वो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, हम बट हम तो आपका स्टार्टअप थैंक यू कर रहे हो कि आप आ ऐसा गए। कुछ नहीं है। स्टेज किसी भी लेवल का हो, मैंने भी जब मेरा एक व्यू आता था ना, तो मैं सोचता था जब मेरे 10 आए तो मैं कुछ अच्छा हूँ,
100 आएंगे तब अच्छा हो। आपका भी ऐसा होगा बिल्कुल। जब आपको लगेगा कि यार कुछ हो रहा है, फिर आप जब एक स्टेगनेट होएगा। लाख क्या होता है, कुछ नहीं होता। मेरे से आज से 2 साल पहले पूछो, 10,000 व्यूज मेरे लिए, मैं पार्टी करती, मैं वो खाता मोमो खाता, 10,000 व्यूज है, गली में चलना है चौड़ में भाई, 10,000 व्यूज है, मिल मत लियो, वो वाली फील। अपॉइंटमेंट लेकर आइयो। हाँ, वही सीन है। तो वो बात थी, क्या बात क्या कर रहा था मैं, भूल गया। कि फोकस, फोकस नहीं यार, मुझे पता घर नहीं। वाले सपोर्टिव हैं। हाँ, सपोर्टिव इन द सेंस, जब आपको पता लगता है, जब आप थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो। अब मतलब ऐसा नहीं है, जब मैं अब शोज कर रहा हूँ तो कोई रिलेटिव के बच्चे भी वहाँ कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और वो बोलेंगे कि ये आया था परफॉर्म करने। अब परफॉर्म करने जाऊंगा तो बिल्कुल। पैसे खिला के तो जाऊंगा नहीं, लोग अप्रूव बिल्कुल। करेंगे। बस मेरे को यही है, हर जगह यही बोलते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, स्टेज पे जा रहे हो गाली मत दे। आपने इमेज अपनी ऐसी वही मैं सेट बोल कर रहा। ली है। तो अरे, अब हर गाली देने वाला हर स्टेज पे गाली नहीं देता, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बिल्कुल। इवन दो अब मैं ये मेंटेलिटी, इस मेरा और कोई मकसद नहीं, मैं सिर्फ यही बोलूँगा यार, कब कहाँ कैसे क्या बोलना है इन पर्सन, वो कैमरा से बिल्कुल अलग होता है। कैमरा एक वर्चुअल है, यू कांट जस्ट इंटरैक्ट उसमें, सिर्फ आप कमेंट्स दे सकते हो, उसमें कमेंट्स का ऑप्शन है, वहाँ नहीं बोलते डिबेट। डिबेट जब रिप्लाई मेरा आएगा तब डिबेट होगी, वरना मैं बिल्कुल। इग्नोर कर दूंगा। अब रियल टू रियल, आपका मन करे आप ऊपर उठ के थप्पड़ भी मार सकते हो आपको लगे, वो वर्चुअल में नहीं हो सकता। तभी कमेंट्स का ऑप्शन है, शेयर, अपने व्यू शेयर करो इस वीडियो के बारे में, तब कमेंट बनाए। अब ये कितना डीप है, अब इनको गधों को सिर्फ हेटर्स के लिए, अच्छे अच्छे जो लिखते हैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ गंदा। तो वो बात है, ये चीज़ रियलाइजेशन नहीं होती, या इंटेलेक्ट, मतलब एक इंटेलेक्चुअल बंदा होगा वही ह्यूमर समझेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमर का लेवल समझने के लिए, कब कहाँ हंसना है, किसको कैसे सीरियस होना है, क्या बाउंड्रीज हैं, और अगर बाउंड्रीज नहीं है तो तुम बिगड़ गए हो, जैसे कि मैं। और जब, और तुम अगर समय रहना के शो में पहुंच गए हो ना भाई, तो मेरे क्रिटिसिज्म में तो मत ही आना भाई, ठीक है। मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक एक दिन में 3 से 4 करोड़ व्यूज पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो उसके लेवल पे कुछ भी नहीं हूँ। मैं अगर वैसा कुछ हिमाचली में बोल दूँ ना, हिमाचल के लोग प्रोटेस्ट करके मेरे घर के मारने आ जाएंगे। देवभूमि का नाम डुबा दिया बिल्कुल। एक बोली से, इतनी बड़ी देवभूमि जिसपे इतने लोग रहते हैं, मेरे एक बोलने से नाम डूब गया। जो अच्छा कर रहे हैं उन्होंने क्या किया फिर, तो वो अच्छा कर रहे हैं ना। मेरे बोली बोलने से बोली गंदी नहीं हो सकती। अब हिमाचल नहीं, का कोई, बोली अब मैं गंदी आपको नहीं एक हो चीज समझाता सकती। हूँ, सुनो, मैं वही बता रहा हूँ। अब 10 लोगों का ग्रुप है, हम्म। उसमें से एक मर्डरिस्ट निकल रहा है। तो अब आप उसको एक हाँ, को पूरा ट्रिक, ग्रुप फिर वो हाँ, नहीं हो सकता, वही मर्डरिस्ट नहीं हो सकता। पॉइंट ये है कि मैं उस बोली में एज अ स्लैंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन अ फनी वे। मैं मीम के लिए बोल रहा हूँ ना, मैं हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं कि हम्म। की तरह उल्लू उनको तो तुम कुछ नहीं बोलते, तो वही है, उल्लू वो भी विवाद बनाते हैं, खड़े पर हो जाएंगे इनके बारे में कट बोलोगे तो। कट, नाम नहीं लिया मैंने, किसी का नाम नहीं लिया। तो वही है, अब ये है कि ट्रिगर वही होंगे जो खुद वीक होंगे या बेले होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। जिस, जैसे जो मुझे। इंटेलेक्चुअल होगा, जिसको नहीं पसंद है वो स्किप करता है। हम्म। जो आ रहा है, कमेंट कर रहा है, 10 बंदों से गालियां पड़वा रहा है, एक रीच है, वो नेगेटिव रीच में काउंट होता है इंस्टा की एल्गोरिदम के हिसाब से। हम्म। पॉजिटिव इंस्टा को क्या पता, गाली का मतलब, हाँ भाई, कोई भी गाली सोच लो आप। स्ट्राइक आती है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। स्ट्राइक ही तो आती है, पहले आप नहीं आती। मैं उसका डील अब। करना सीख लिया है, वही आपका, वही जो आपने बताया था, फिल्टर कट कट। हम्म। बट मेरे को एक चीज नहीं समझ आती, हमें स्ट्राइक आती है, और जो लड़कियां कुछ हैं जिनका नाम तो मैं किसी का भी लूंगा, वो कुछ वैसा भी डालती हैं, अडल्ट कंटेंट है वैसा इवन। नहीं, उन्हें भी पड़ती होंगी गालियां कमेंट्स में, क्यों नहीं पड़ती होंगी। गालियां मैं खा लूंगा, स्ट्राइक उन्हें भी जाती होंगी, आपको क्या पता कि नहीं 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 जाती नहीं है। नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता ना, कल ही दोस्त उसकी आईडी फॉरवर्ड कर रहे थे भाई, ये बात है। अब जैसे आपको लोग है ना, जनरेशन्स वगैरह देखते हैं कंटेंट्स वगैरह, आप किसका देख के इन्फ्लुएंस हुए कि आपने ये कंटेंट स्टार्ट किया। इन्फ्लुएंस मैं किसी से भी नहीं हुआ, क्योंकि कंटेंट, मतलब वो तो बहुत ही तगड़ा बना। मेरे को पर्सनली बीबी बहुत पसंद है, बीबी की वाइन्स आपने पता होगा। हम्म। तो मैं पहले ना, स्कूल टाइम में जैसे लंच ब्रेक होती है, या इवन मैं आपको बताता हूँ मेरे को कहाँ कहाँ ज़्यादा, अब जैसे मैं जाऊँगा कहीं शादी पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को बुला लेते हैं, इधर आ जा, जो भी पीने पाने मतलब बैठे होते हैं, हम्म। उनको माहौल बनाना होता है, मस्ती करनी होती है, हो जा शुरू। मैं बार डांसर हूँ,
हर वक्त बंदे का मन नहीं होता भाई हंसाने का, वही नहीं पूछ, पूरा करके दिखाओ। वही वाली फील आती है। और कई बार मैं ब्लैंक होता हूँ, मैं नाचने बैठ जाता हूँ, फिर याद आता है यार मैं तो करता ही नहीं हूँ ये। हर वक्त आप पॉडकास्ट के मूड में नहीं होंगे, हर वक्त मैं मीम्स बनाने के मूड में। बिल्कुल। अभी अब मेरे मैं को हर अब टाइम माइक लेके थोड़ी ना बैठ जाऊंगी, चलो बताओ अपने बारे में। अब हर वक्त कोई बंदा कई बार थप्पड़ भी खा सकता है, कई बार नाली में गिरा हो, कई बार अपनी टांग ही तोड़ाया हो, वहां उन्होंने तो पी के बैठ जाना, क्या हाल है तेरे शेर में, बढ़िया बढ़िया, वो ये सुर फिरी, वो ये सुर, क्यों तुमने पैसे दिए, मेरे को भी तनख्वाह लगाई है, ये बड़ा इरिटेटिंग लगता है मेरे को। रिश्तेदार ये नहीं पूछते कि आगे क्या करना है, हाँ, काम क्या कर रहे हो। रिश्तेदारों की तो चुल है, उससे तो घर वाले ट्रिगर होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली वही भरते हैं कि बिल्कुल। क्या करना है क्या नहीं करना। मैं क्या भाई, मैं अपने पापा को एक गंदी आदत सिखा दी, कोई भी रिश्तेदार कुछ बोले उनको बता डैडी चिल। मैं क्या पापा देखो, ना मैं आपसे फालतू का मांगता, और वो उनको गाली गाली दे सकते हैं किनको? रिश्ता, नहीं। अच्छा नहीं दे रहा। मैं क्या तुमसे ना लेना ना आपके देना। तो पता नहीं, मेरे तो देख ही रहे होंगे। नहीं अच्छे अच्छे वाले भी होते हैं, नहीं सपोर्टिव भी होते हैं, पर बहुत कम होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये और बात सच है। ज्यादातर ब्लड वाले ही बेकार होते हैं, बाहर वाले फिर भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर जाएंगे। मेरे एक दोस्त था, उसका नाम प्रियांशु है, प्रियांशु गुलेरिया। तो वो इकलौता ऐसा बंदा था जब मेरे सारे अगेंस्ट थे, बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल, बहुत तगड़ा बंदा है वो भी, हम स्कूलमेट्स हैं। तो उस बंदे ने मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट किया है, वो इकलौता एक बंदा था जो मेरी रील शेयर करता था और वैसा था। और कुछ मतलब मैं जिनको जानता नहीं, ऐसा हो भी सकता है, पर मैं पर्सनली जिसको अच्छे से जानता था, उसने मेरे को मोटिवेटर रखा, तू कर रहा है बस कर चल भाई, एटलीस्ट प्रोडक्टिव कर रहा है। मैं एटलीस्ट, मेरे को इस चीज़ का घमंड है, मैं बोलता हूँ। अब मेरे को जो बंदे बोलते हैं, जो आंटियाँ बोलती हैं, उनके उनके लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने हम्म। कंपटीशन भी खेले हैं, और वो पता नहीं होगा, मैं पोस्ट नहीं करता ज़्यादा। मैंने उसमें सेकंड आया हूँ, थर्ड आया हूँ, मैं एक बार गोल्ड भी आया हूँ, मैं आर्म रेसलिंग में गोल्ड आया था। बट पॉइंट ये है कि मैंने ट्राई करके उस पर अटेम्प्ट लेके मेडल लाया है, ना कि मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ हम्म। किसी की बुराई बिचिंग कर रहा हूँ। मेरे को वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। वो मैं बोलता हूँ, अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करो इन अ गुड एस्पेक्ट, जहाँ पे बिल्कुल। तुम्हें एक रिजल्ट आए। अब मैं कुछ कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में ऑब्वियसली हेल्प करेगा ये। अगर इवन इफ मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे साइड इनकम में ये प्रमोशन और ये हेल्प करेंगे, हम्म। तब मेरा कोई रिश्तेदार आएगा तो मैं बोलूँगा बट ये। वो ये तो बोल रहे होंगे ठीक है रील्स बना रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है रील्स जिंदगी के में। अलावा ये मैंने अभी तक, मेरा भी मैं रिवील करना नहीं चाहूँगा, वो मेरी बहुत गंदी किस्मत है, मैं जो बोलता हूँ फिर वो ऑपोजिट हो जाता है, तो मैं ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करूँगा। तो ओके। मेरा ये है, मैं पढ़ाई अभी आगे करूँगा, मुझे पढ़ना मतलब ऐसे बढ़िया लगता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं मतलब ज़बरदस्ती बढ़िया, हम्म। ठीक है, पढ़ना आना चाहिए। अब तुम 4 लोगों में जा रहे हो एज़ अ क्रिएटर या कुछ, और तुम्हें नॉलेज भी नहीं है, वो चीज़ नहीं जचती। अब बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत जो हो गया हाँ, अब भाई, ही दुनिया में वाज़ अ जेन्युइन जेम भाई, उसको नॉलेज भी था, बिल्कुल उस इंजीनियर था वो। इंजीनियर था, अच्छे वाला। मेरे को नहीं आती डिग्री ज़्यादा, क्यों पर लिया, क्यों ये अरे सब्जेक्ट? मैं बोलता रहा हूँ दोस्तों के कहने पे और पंप पे ले लिया था मैंने, मेरे को पसंद मेडिकल फील्ड था, मेरे को मतलब डॉक्टर की स्टडीज़ वो वगैरह। भी सूट नहीं करता तुम ठीक है मैम, पे। ओके बाय, टाटा। ओके बाय। हाँ, मतलब कह सकते हो, इतना बकचोद डॉक्टर, पेशेंट मर रहा ये है। गालियां निकाल रहे पेशेंट को। ना ना, गाली तो क्यों निकालनी, वो छुरा मारो खत्म करो। फिर तो केस हो जाएगा ना कबीर सिंह की तरह। ना ना, तो शराब पी के नहीं करना ना, मैं शराब उतना मैं शौकीन नहीं हूँ शराब शरूब का, कि केस ही कर लिया, ज़्यादा ज़्यादा क्या बाहर ही। मैं तो सोचता हूँ सबसे बढ़िया प्रोफेशन, ये डम्बेस्ट वाली कौन हो रखना आप इसको, हम्म। जो डंगर डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हमारे ये बोलते हैं, सुनना। मैं मेरे दोस्त ये डिस्कस कर रहे थे एक दिन, मैं क्या यार भाई एक दिन ये लग जाते तो बढ़िया था। अब किसी के कुत्ते का ऑपरेशन आया है, ठीक है, आता कुछ नहीं, मार दिया, एनिमल लवर हूं मैं, पर सुनो, मार दिया, तो कुत्ते का रिश्तेदार थोड़ी बोलेगा कि हाँ जी इसको मेरे मेरे पेशेंट को मार दिया तुमने, मैं इससे गलत ऑपरेशन कर इसको दिया। पथरी थी तुमने, ऑपरेशन ही कुछ और कर दिया है, कुत्ता थोड़ी बोलेगा। ना कुत्ते का रिश्तेदार बोलेगा, मालिक बोलेगा सर यार इसको प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा थी, या इक्विपमेंट्स में नहीं, आपको पता ही है गवर्नमेंट का, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी बेकार है, तो आपको कुत्ता मर गया, अब वो तो हम रोएंगे, आपके कुत्ते को नहीं नहीं बचा बचा पाए, पाए। आप लेट हो गए। अब कभी सोचना इस बारे में,
क्या ही पता लगेगा, कुत्ता मरे मरे क्या ही बोल देगा, क्या ही बोल देगा। सही बात है। मैं एक दिन ऐसे सोच रहा हूँ यार, भाई डंगर डॉक्टरों का ठीक है यार, बेस्ट है। हाँ, और कुछ आप पूछना चाहेंगे? अभी तो मैं यही डाइजेस्ट कर लूं। ठीक है, ये भी ठीक है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट तैयारी शायद यही है आपकी। नहीं यार, पर अगर मैं मेडिकल फील्ड में होता डंगर डॉक्टर जरूर बनता। यार ऑफेंड मत हो जाना यार, मैं मजाक की तरह लेना। मैं ऐसा सोचता हूँ, अब प्रैक्टिकली देखो, अब किसी कुत्ते की या किसी भी जानवर की ऐसे मौत हो बट जाए। लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं पेट्स हाँ, के साथ। मैंने इसमें भी गालियां आएंगी। मैंने थोड़ी मारा है, मैं बात कर रहा मारा हूँ। तो तुम नहीं है। इस पे भी गालियां आएंगी। अरे नहीं यार, अरे नहीं, ये बात तो सुनो सुनो। हर सैटरडे जितनी भी मेरी पर मंथ है उसकी इनकम आए, उसका 100 200 500 1000 जितना बनता है, जितने कुत्ते आएंगे सबको फीड करता हूँ। ये मेरी आदत, पर मेरे से पोस्ट नहीं होता यार, मेरे को पता नहीं पसंद ये इस चीज में मैं अभी भी। नहीं, ये चीजें करनी भी नहीं चाहिए पोस्ट। अब मैम इसका भी दो पर्सपेक्टिव बनता है, पर्सपेक्टिव कि अगर आप कर रहे हो, एक तो आप व्यूज के लिए कर रहे हो जो कि ठीक है और लॉजिकल भी है। ऑब्वियसली कुत्ते को फीड किया, हाँ, कुत्ते को फीड किया, किया किया किया, वो हम्म, सड़ा ही किया हो, कुत्ता थोड़ी बोला, दिया दे हम्म, दिया। पर वही है, पर मेरे को ऐसा लगता है करके एक इनिशिएटिव लेना जिससे 4 लोग देख के आपकी वीडियो को, और मैंने आप फॉर एग्जांपल आपने एक डॉगो को फीड किया, एक पपी को फीड किया, हम्म, और मेरे को आपकी रील आ गई और वो वायरल हो रही है। हम्म, आपका पर्सोना था कि मेरे को व्यूज आए, बिल्कुल। लेकिन आपसे देख के मैंने 2 पपीज को फीड किया, तो वो एक पॉजिटिव निकला है उससे। हम्म, मैं एक चीज देखता हूँ, बंदा अच्छा हो, बुरा हो, नेगेटिव हो, अच्छा हो, इवन हो, नहीं यार ये तो ज्यादा ही हो गया, पर चलो, पॉजिटिविटी किसी भी ये चीज काट से देना काट देना, प्लीज। काट देना। पर इसको काट, इससे पीछे पीछे आ जाओ, मतलब कि व्यूज वाली बात पे रहो, कि उसमें से अगर आप एक पॉजिटिव चीज निकाल पा रहे हो तो वो एक कल्टिवेटिंग है, जिससे अब आर्मी में मैं जब ना एसएसबी की तैयारी करता था, उस टाइम पे भी फटती थी मेरी, मैं एसएसबी का भी देने नहीं गया, देहरादून में आई थी। 4 है, भोपाल, ये कुछ मेरे को याद नहीं रहा, 4 सेंटर्स हैं, उनमें से हमारे दोस्तों का नंबर आया था। उन्होंने ये बोला था कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बैठता पूरा, और वो तो फाड़ते भाई। और मैं स्कूल टाइम में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, नहीं भाई जाना ही नहीं, घर में बोल दे बीमार हूँ, मैं आर्मी करनी नहीं। और उनको पता ही नहीं, लेटर आया, बेटे को बुलाया गया, जाना आना नहीं, कुछ छत्ता पता ही नहीं है। अच्छा। मैं नहीं गया, तो उनमें मेरे को आर्मी वाले एक वो पर्सोना ऐसा क्रिएट करते हैं, हर चीज में, इवन इफ यू आर एट योर लोएस्ट, उसमें भी पॉजिटिविटी निकालो कुछ, मतलब क्योंकि हम्म, अगर पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिविटी एक होप है कि बिल्कुल। तुम कुछ आगे करते रहोगे। जब तुम हर चीज अब मैं सोच रहा हूँ गालियां पड़ रही है, ठीक है, 5 वो है तो 5 पॉजिटिव भी है, तो मैं उन हम्म, 5 को देखूंगा। क्योंकि शुरू शुरू में तो ऑफेंसिव, अब अगर आप भी शुरू करो अपना पर्सनल कुछ करो, आपको कोई नेगेटिव बोलेगा तो आप 2 मिनट की सोचते हैं, नहीं यार ये, जब बन जाओगे ढीठ, हम्म, 2 में से एक एप्रिसिएशन आ गई, तो वो एप्रिसिएशन आपको, अब आपके ऊपर है, आप एप्रिसिएशन ज्यादा बोल्डली लेते हो या आप नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा नेगेटिवली तो लेते हो। बिल्कुल। तो वो पॉजिटिविटी हर एक चीज से, अब वो पपी वाली रील से यही आया, आपने फीड किया, हम्म, उसमें से 10 बंदे भी देख के फीड कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चेंज चल पड़ी ना। बिल्कुल। तो मैं वो वैसा सोचता हूँ, मैं नेगेटिव उसको भी नहीं लेता जो पोस्ट करते हैं, पर व्यूज तो आएंगे, वो वो प्रैक्टिकल बात है। वो ठीक है। बट पपी वाला आपने सही एग्जांपल दिया, बट आपके उससे क्या बेनिफिट होगा आपके कंटेंट से? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जवाब जनता देगी। जनता क्यों देगी? आप दोगे, आप बैठे हो पॉडकास्ट में। क्या ही हो सकता है बेनिफिट, मैं तो पैसे कमा। आपने ये बोल दिया कि ठीक है, आपका अच्छे कंटेंट से पब्लिक देख रही है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, आपके कंटेंट से क्या है, गालियां ही सीख रहे हैं? नहीं, अब ज़रूरी नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एज का भी बंदे देखते हैं, मैं आपको जो हम्म, टेक्स्ट आते हैं ना वो ऑल रिक्वेस्ट में, कई बार होता है कोई ऑफेंड होता है। एक बार ना, एक बंदे थे, मतलब उनका पूरा ग्रुप बैठा हुआ था ना, लाइक कोई खा पी के देखते, कोई सबका अपना अपना है, और एक लड़कियां भी हैं, ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां जो मतलब ओपन ह्यूमर वाइज हैं, जिनको डार्क ह्यूमर या कुछ पसंद है वो जाती हैं। तो जब वो लोग बड़े बड़े चिट्ठे लिखते हैं ना कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट यार, मैं पूरा दिन से रो रहा था, मेरा दिन बेकार था, तेरी एक वीडियो देखी और मेरा दिन बन गया, मेरे को नहीं मैटर है भाई अच्छा बुरा है, उसको बढ़िया लगा, उसकी मेरे साथ वाइब मैच हुई, उसने देखा, तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो मेरे को वसूल होगी कि बंदा कोई हंस दे। हम्म, और लाइव में बंदे, एक बार मैं किसी की लाइव देख रहा था, मुझे नहीं पता बड़ा लेवल छोटा लेवल, मैं कभी क्रिकेटर को देखता नहीं, उस टाइम की बात है जब मेरे व्यूज वगैरह उतने नहीं आते थे कुछ भी, मतलब हम्म, 10 15 20, तो वो लोग महफिल में बैठे हैं, उन लोगों ने टीवी में मेरी वीडियोस लगाई हुई हैं और वो हंस रहे हैं पागलों की तरह, कुत्तों की तरह, उनको सांस नहीं आ रही है, मेरे को डर लगे मर मर आ गया मैं, मेरे पे केस हो जाएगा, क्या हम्म, देख रहे कौन।
तो जब ये चीज़ देखता हूँ ना मैं, कोई हँस देना मेरी तरफ से, या किसी के मुँह में एक स्माइल आ जाए, अब मेरे को नहीं, अब ज़्यादातर आपको लोगों ने सुना होगा, जो ऐसा हँसाने वाला बंदा होता है ना, वो स्माइल के लिए खुद को जोकर भी पोर्ट्रे करता है। अब वो होता बिल्कुल। है इमोशन मेरा उसमें जुड़ा है, कोई हँस देना, तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लगता है। वो यू फील अलाइव, कोई हँस रहा है, तो अच्छा लगता है। वो सीन है मेरे को, तो उससे मेरे को बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं है। और बाकी हाँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तुम अपना देख लो, गाली से तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, मेरा फिर भी मिल जाते हैं। वो सीन ऐसा है। इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता, ये लोगों में हाँ, मतलब है कि अरे हाँ नहीं, काफी पैसा कमा मैं रहे हैं, अगर बट आपने सिर्फ बिजनेस पॉइंट, एक्चुअली में इंस्टाग्राम एक बिजनेस प्लेटफॉर्म ही है। वो अपने सेल्स, कस्टमर्स हाँ और आपने प्रमोशनल देखा आपको होगा, वहां पे एड्स आता है आती है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, बिजनेस डैशबोर्ड। हम्म। वो इसीलिए है कि वो अपना धंधा जो है आपका भी, उसको आप प्रमोट करो अच्छे से। ये रील्स वगैरह आपने देखा होगा, वहाँ स्पॉन्सर्ड आता है, वो सब आता है। हाँ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी ज़्यादा कोलैब्स और इन चीज़ों में घुसा नहीं हूँ, फॉर श्योर कल को करूँगा, देखूंगा। पर अगर आपने बिजनेस अप्रोच रखनी है तो इंस्टा इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और आपको अर्न करना है व्यूज़ पे, तो यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। पहले इतना पता नहीं था, हम्म इंस्टा उसमें बना लिया कि हाँ जी, फेसबुक का ज़माना उल्टा हो गया है, इंस्टा पे शिफ्ट हो जाओ, आईडी बनाओ। वही लौंडियाबाजी के लिए आजकल वो उसकी लड़की भी चलाती है, उसकी आईडी क्या है, तो उस चक्कर में बना लिया इंस्टा, और फिर उस पर अब धीरे 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 वही बात आ गई। इंस्टा से आप पॉजिटिविटी से ग्रोथ कैसे ले रहे हो, उसमें से अपना बेनिफिट कैसे बिल्कुल। निकाल रहे हो, वो निकालना आना चाहिए, वो बहुत मेन है, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो इंस्टा का एज रहता है। गुड। तो अपनी यूथ वालों को कुछ मैसेज देना चाहते हो? यूथ को अपार्ट फ्रॉम सारी चीज़ें, हम्म अपार्ट फ्रॉम ह्यूमर, जो तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, एज अ पर्सन, अब देखो, मुझे अपना एक पर्सोना ये देना है। स्पेसिफिकली हिमाचल के लड़के, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी पतले और वैसे है ना। अब हम्म मैं ज़्यादा शो नहीं करता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, जो एक लड़का है, जो लड़का कल को मैन बनेगा, अभी मैं भी नहीं हूँ, मैन ट्रेट्स वो होते हैं जो जिम्मेवारी संभाल ले, जो हंसने से बिल्कुल। ज़्यादा रोने को छुपा ले। बने ही इसलिए हम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने अपने पापा, फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स, आपने सबने जो देख रहे हैं, वो लोग ऐसे होते हैं ना, वो इतना कुछ कर जाते हैं हमारे लिए और हमें पता भी नहीं चलता, जब तो हम्म उनके लास्ट मोमेंट्स होते हैं तो पता लगता है उन्होंने ये कर दिया। तो बिल्कुल। उस 2 मिनट के टेम्परेरी मज़े और फालतू की लौंडियाबाजी के लिए मैंने कभी फालतू की लौंडियाबाजी नहीं की है, क्योंकि पहले रिजेक्ट हो गया तो मोरल डाउन था, जो कि अच्छी बात रही मेरे लिए। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली वही नशे नुशे का देखो, दारू वारू का जो है, अगर तुम लिमिट में या कुछ कर रहे हो, मैं ज़्यादा इसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ, वो फिर भी ठीक है। पर एक आपकी पर्सनैलिटी होना चाहिए कि जब आप चलो तो ऐसा लगे कि कोई बंदा आ रहा है, बिल्कुल। यू शुड हैव अ बोल्ड पर्सनैलिटी। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप बोलो तो लोग सुने, हम्म जब आप हंसाओ तो लोग हंसे, जब आप कुछ मैसेज डिलीवर करो तो वो लोग हर्ट से लें। बिल्कुल। उसके लिए मैं आपको शुरू में बोला, हर चीज़ से आपको शार्प करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी वाइज, नॉलेज वाइज, ह्यूमर वाइज, हर चीज़ को हेट लेना भी आना चाहिए। अगर आपने किसी फील्ड में आगे जाना है, कोई अच्छे से अच्छा आदमी ले लो आप, उसको भी हेट मिलती है। हम्म मैंने ये जब सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी ना, तो मेरे को लगता है ये चीज़ बहुत तगड़ी हो जाएगी। और यूथ का यही है, कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारे मतलब घर वाले थोड़े बेफिक्र हो जाएं, थोड़ा सेटल हो जाएं, और थोड़ा उनको रिलीफ फील करो। और मेरा अपना पर्सनल है, मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो मतलब मैं कुछ भी करता हूँ, इवन मेरे को पैसे मिलते हैं ना, वो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी को गिफ्ट्स दे दूँ। अभी मतलब बड़ा कुछ मैंने इतना कमाया नहीं है, और हम्म। जितना होता है मैं अपनी, ये होता है कि मेरे जिम का खर्चा निकल जाता है, मेरे को वो उस चीज़ मतलब का है। पर्सनल खर्चे आप अपने खुद ऑलमोस्ट आई करते हैं? ट्राई माई बेस्ट कि मैं घर वालों से मिनिमम मांगूँ, मिनिमम से मिनिमम, तो उसमें से वो निकल जाता है। तो जो मेरा एक फ़ायदा, और हाँ, आप पूछ रहे थे ना कि इससे प्रॉफ़िट क्या है? मैंने हम्म अपनी रील्स और इससे जो पैसा कमाया, उससे मैंने अपनी फ़िज़ीक बनाई है। ये सारा खर्चा मेरा खुद का है। मैं प्राउडली बोल रहा हूँ ये चीज़। ना मैंने कभी शराब-शरूब इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, मेरे को हम्म ज़्यादा शौक नहीं है। वो तब होता है ना कि तुम भाई ठीक बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम्हें खुला बिल्कुल। खर्चा मिल रहा है, तो पियो तुम। ऑब्वियसली अब हम्म तुमने कमाना नहीं, मेहनत नहीं करी, तुम्हारे माँ-बाप ने एम्पायर बिल्ड किया, क्या ही करोगे? चलो ठीक है, शराब पी लेते हैं, सिगरेट लगा सही लेते बात। हैं। पर वो भी ठीक था। अब ज़्यादा कल्चर आ रहा है वेस्टर्न और बाहर से, ये सिंथेटिक हम्म ड्रग्स का, तो उसमें से मेरे को लगता है वो थोड़ा कट कर लेना चाहिए, वो नहीं। बाकी एंजॉय करो एक मोमेंट लाइफ का, पर उसमें ऐसा हो कि किसी को कोई हर्ट ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। अभी तुम सिरे के शराबड़े बन गए हो, बेबड़े पे रोज ही बैठ जा रहे हो, तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, ओकेजनली तुम एक ओकेजन में अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और सबके साथ करते हो, बिल्कुल। तो वो फिर भी चलता है। अभी बोलेंगे पक्का पीता हूँ, मैं शराब फिर नहीं पीता भाई, मैं तारीफ कर रहा हूँ, बेर पी लेता हूँ। ये सीन है मेरा, ये अपना पर्सनल ये मानना है। और मैन टू मैन, और एक चीज़ मैं अपना पर्सनल बिहेवियर बोलूँगा, चाहे कितना बड़ा कॉमिक हो, आर्टिस्ट हो, उसके रिस्पेक्ट बैरियर, उसके साथ बात करनी है, कहाँ मजाक करना है और कहाँ रिस्पेक्ट देनी है, वो बंदे को आना चाहिए। बात बिल्कुल। करना आना चाहिए, वो सबसे मेन होता है।
तुम्हारे 100 के 200 के मिलियन 3 मिलियन वो घंटा मैटर नहीं करता। तुम जैसे मुंह खोलते और गू कर देते हो वो फायदा नहीं है फिर। मेरे को ये अपना मानना है। मतलब मुझे लगता है कि बंदे को जब आप फेस टू फेस मिलते हो ना, तब आपको मेन उसकी असली पर्सनैलिटी का, उसके नेचर का पता चलता है। अब मैं रील्स पे करूँगा आंजी बढ़ के तो हाँ क्या कराई हाँ आई थी जाएगी कुछ कर लिया और मैं यहाँ पे आपके आके स्पष्ट हिंदी में वार्तालाप करूँ या फिर मैं इंग्लिश बोलूँ तो हुँ, वो फ्लो अलग। अगर मैं आते ही बिल्कुल। अगर मैं अभी हिमाचल में खड़ा हूँ ना तो लोगों का ये है अगर मैं बोल दूँ हाँ ब्रो व्हाट्स अप यू आर डूइंग गुड पढ़ा लिखा हुँ, अरे मतलब यार उसको उसकी बोली से हाँ जज किया जाता है। जरूरी मैं सबको नहीं बोल रहा लेकिन एक परसेप्शन है हुँ, कि लोकल बोल रहा था लोकल ही बंदा है क्या है वो हुँ, लोकल जर्मनी में भी तो हो बिल्कुल। सकता है। हाँ, ऑब्वियस है। अब मेरा फैमिली बैकग्राउंड बाहर का भी है पर वो यहाँ आते हैं वो पहाड़ी बोलते हैं बाहर बैठेंगे पट्टू में बैठेंगे हमारा कल्चर कल्चर है बोली बोली है। उसके अलावा जो है वो आपका अपना लेविश लाइफस्टाइल है नॉर्मल है वो आप पे डिपेंड करता है। हुँ, वो ये मेरा अपना डेफ़िनेटली। पर्सनल है। हाँ जी थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आप आए और अपना नज़रिया आपने बताया कि आपका जो कंटेंट है वो ठीक है, मतलब आप उससे बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग हो। ठीक है, वो आप अपने व्यूज़ के लिए या जो भी है वो आप करते हो, बट मतलब अच्छा लगा हमें आपके साथ मिलके बात थैंक यू। करके। बाकी टाइम मेरा कीमती तो अभी है नहीं देखो मैं हूँ बेरोजगार थोड़ा बहुत तो कमाते ही होगे। गरीब आदमी हूँ मालिक नीचे स्कैनर दिया है उस पे एक 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 हाँ एक तो से कुछ बाकी नहीं। यही है बाकी मेरा आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत ही तगड़ा लक मेरी तरफ से कि आप थैंक यू बहुत सो आगे जाओ मच। और ऐसे ही करते रहो क्योंकि देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो कि अनरिवील्ड फैक्ट्स होते हैं हर किसी क्रिएटर बड़ा हो बिल्कुल। छोटा हो कौन कब बड़ा हो जाए और छोटे से बड़ा हो जाए कुछ पता नहीं लगता इट्स लाइफ टोटली अनप्रिडिक्टेबल मैंने आपको पहले बताया। हुँ, तो जिस फ्लो में आप जा रहे हो जिन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो अनटच चीज़ों को छू रहे हो आपको पता लग रहा है लाइफ में यही है थ्रिल। मैं आपको बताया मेरे को पता नहीं था कभी मैं वो बंदा था जो कैमरा और बोलने से डरता था और आज जहाँ घुसा दो आग बिंदास। लगा देंगे आग ही लगा देंगे भाई। वही बात है क्या पता आपका शो ही आग लगा दे फिर आग ही लगा दे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। टाइम का कुछ पता नहीं होता बस एक चीज़ मेरे जो आपको मेरी चीज़ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं अपने आप में देखता हूँ वो है कंसिस्टेंसी। हुँ, मैंने मेंटेनेंस नहीं रखी अपने कंटेंट में जिसकी वजह से शायद अभी हो सकता है उससे 10 गुना 5 गुना 2 गुना कुछ भी हो सकता है पर लॉस तो लॉस हुँ, है कम हो थोड़ा हो पर ठीक है चल रहा है तो अब नेगेटिव नहीं लेना है पॉजिटिव रहो और मेरा तो बिल्कुल। बेस्ट यही है। मतलब मुझे ये लगता है अब देखने के बाद पब्लिक ये करे कि हाँ ठीक है, कंटेंट देखा उसे वहीं पे छोड़ दो। हाँ मतलब जो अच्छी चीज़ है वो गेन करो। कोई भी चीज़ है हर हाँ, एक आदमी अच्छा हो बुरा हो इवन मैं हूँ आप हूँ, आपके अंदर एक बुरा होगा एक अच्छा होगा वो मेरे ऊपर है ना कि मैं बुरे को हाईलाइट बिल्कुल। करूँगा नेगेटिव पॉजिटिव बंदा इन रियल अलग होता है और ऑफ कैमरा वैसा होता हुँ, है ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।